बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरा पर ज्ञान की नदियां बहा करती थीं और साधु संत अपने शिष्यों को जीवन के रहस्य समझाया करते थे। उसी समय एक गुरु अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर गहरी शांति झलकती थी, लेकिन उनकी वाणी में ऐसी धार थी जो किसी के भी मन की नींद तोड़ सकती थी। वे कह रहे थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र उसका मन और उसकी बुद्धि है। जिस प्रकार एक योद्धा तलवार की धार को तेज करता है ताकि युद्ध में पराजित न हो, उसी प्रकार एक साधक को अपनी बुद्धि को इतना प्रखर बनाना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति उसे विचलित न कर सके। यह सुनकर शिष्यों के मन में जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर गुरु इस तरह क्यों कह रहे हैं। क्या बुद्धि को धारदार बनाना मात्र वाद विवाद में जीतने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? तभी एक शिष्य, जिसका नाम उदयन था, उठ खड़ा हुआ। वह विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, आप कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि इतनी तेज करनी चाहिए कि सामने वाला हार मान ले, लेकिन क्या यह अहंकार नहीं है? क्या यह दूसरों को नीचा दिखाने का भाव नहीं है? गुरु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, उदयन, तुमने जो प्रश्न पूछा है वही तुम्हें सही उत्तर तक ले जाएगा। बुद्धि को तेज करने का अर्थ कभी भी दूसरों को अपमानित करना नहीं होता, बल्कि इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे भीतर इतनी समझ और विवेक जागे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें डिगा न सके, कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें असफल न कर सके और कोई भी प्रलोभन तुम्हें गिरा न पाए। असली जीत सामने वाले पर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अज्ञान और मोह पर होती है। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी थी कि अपनी बुद्धि को इतना प्रखर बनाओ कि तुम्हारा मन सदा सच और धर्म की ओर स्थिर रहे। गुरु आगे बोले, जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर तुम्हें प्रलोभन, मोह और विकार मिलेंगे। यदि तुम्हारी बुद्धि कमजोर है तो तुम क्षणिक सुखों में फंस जाओगे और अपना जीवन खो बैठोगे, लेकिन यदि तुम्हारी बुद्धि धारदार है तो तुम इन सभी परिस्थितियों को पहचान कर उनसे ऊपर उठ सकोगे। एक साधक का असली काम है अपने विचारों की परख करना। जैसे कोई सुनार सोने को बार बार तपाता है ताकि वह शुद्ध और चमकदार हो, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों को बार बार तपाना होगा ताकि उनमें से अज्ञान और भ्रम दूर हो जाए। शिष्य ध्यान से गुरु की बातें सुन रहे थे और उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक अन्य शिष्य, जिसका नाम वसुधर था, उसने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है? क्या यह बुद्धि की धार है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? गुरु ने उसकी ओर देखा और बोले, वसुधर, केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे किसी के पास बहुत सारी तलवारें हों, लेकिन वे जंग लगी हुई हों। असली बुद्धि वह है जो तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता दे, जो तुम्हें दूसरों को समझने और स्वयं को सुधारने की शक्ति दे। यह बुद्धि केवल पुस्तकों से नहीं आती, यह आती है आत्मचिंतन, ध्यान और अनुभव से। गुरु ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आचार्यण था। वह अत्यंत चतुर था, किसी भी कार्य को शीघ्रता से सीख लेता और दूसरों से आगे बढ़ जाता। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और वह स्वयं भी अपने कौशल पर गर्व करता था। धीरे धीरे उसका गर्व अहंकार में बदल गया और वह सोचने लगा कि अब उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन उसकी भेंट एक साधु से हुई जिनका जीवन बहुत ही साधारण था। साधु के पास न कोई महल था, न धन, न आभूषण, केवल एक वस्त्र और एक भिक्षा पात्र। युवक ने सोचा, यह साधु मुझसे कैसे श्रेष्ठ हो सकता है जबकि मेरे पास ज्ञान और कौशल की भरमार है। लेकिन जब उसने साधु की आंखों में झांका तो उसे वहां ऐसी शांति और गहराई दिखी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उस क्षण उसे समझ में आया कि असली बुद्धिमानी बाहरी ज्ञान में नहीं, बल्कि भीतर की सरलता और विनम्रता में है। युवक का अहंकार धीरे धीरे टूट गया और उसने साधु से विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज, यह कैसी अवस्था है जिसमें आप रहते हैं, जहां निंदा से आपको दुख नहीं होता और प्रशंसा से आपको अहंकार नहीं होता? साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो असली बुद्धि की धार है। जब तुम अपने मन को जीत लोगे तभी तुम सच्चे अर्थों में विजेता कहलाओगे। गुरु की यह कथा सुनकर शिष्य गहरे विचार में डूब गए। वे समझ गए कि बुद्धि को धारदार बनाने का अर्थ है अपने मन को वश में करना। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। गुरु ने आगे कहा, इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। हर दिन अपने विचारों को देखो, अपने भावों को परखो और ध्यान में बैठकर अपने भीतर की हलचल को शांत करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक स्थिर झील की तरह हो जाएगा जिसमें कोई भी बाहरी हवा लहरें नहीं पैदा कर सकेगी।
यही स्थिरता तुम्हें विवेकशील बनाएगी और यही विवेक तुम्हारी बुद्धि को इतना तेज करेगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित न कर सके। जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बाहर का शत्रु तो एक दिन मर जाएगा, लेकिन भीतर के शत्रु क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या ये तब तक जीवित रहेंगे जब तक तुम अपनी बुद्धि से इन्हें परास्त नहीं करोगे। गुरु ने अपनी वाणी को विराम दिया और शिष्य मौन होकर बैठे रहे। वातावरण इतना शांत था कि जैसे हवाएं भी ठहर गई हों। तभी गुरु ने अपने हाथ से इशारा किया और बोले, अब मैं तुम्हें वह सूत्र बताऊंगा जो तुम्हें न केवल बुद्धिमान बनाएगा बल्कि जीवन में सफलता और आनंद से भर देगा। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य गढ़ती हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य अचानक से हासिल नहीं होता, वह छोटे छोटे कदमों और सही आदतों के सतत अभ्यास से प्राप्त होता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें अब 10 ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेंगी, तुम्हारी बुद्धि को तेज बनाएंगी और तुम्हें सही दिशा में आगे ले जाएंगी। गुरु ने सबसे पहले आभार की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब तुम सुबह नींद से जागो तो बिस्तर से उठने से पहले अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखो और ईश्वर को उन 3 बातों के लिए धन्यवाद दो जिनसे तुम्हारा जीवन बेहतर हुआ है। यह अभ्यास छोटा है लेकिन चमत्कारी है। उदाहरण के लिए, एक साधक जिसका नाम समरेंद्र था, वह हर सुबह उठते ही केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचता और दिन भर उसी चिंता में डूबा रहता। उसका चेहरा हमेशा उदासी से घिरा रहता। एक दिन उसने गुरु की सलाह मानकर सुबह आभार प्रकट करना शुरू किया। पहले दिन उसने सोचा कि उसके जीवन में खास कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने गहराई से देखा तो पाया कि उसकी सांसें चल रही हैं, उसका परिवार स्वस्थ है और उसके पास भोजन है। उसने इन्हीं के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा, उसका चेहरा प्रसन्न रहने लगा और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर गई। यह है आभार की शक्ति। जो आभारी होता है उसके जीवन में और भी अच्छे अवसर आते हैं, क्योंकि उसका हृदय खुला रहता है। इसके बाद गुरु ने व्यायाम की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, शरीर मन का वाहन है। यदि यह वाहन ही कमजोर होगा तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? हर दिन कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालो। यह व्यायाम हो सकता है दौड़ना, योग या प्राणायाम। उदाहरण के लिए, एक राजकुमार जिसका नाम विवेकानंद था, वह अपने सुख सुविधाओं में इतना डूब गया था कि शरीर जर्जर हो गया। एक साधु ने उसे प्रतिदिन योग और दौड़ का अभ्यास कराया। कुछ ही महीनों में उसका शरीर बदल गया और साथ ही उसका मन भी अधिक स्थिर और एकाग्र हो गया। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी मन को साधना आसान हो पाती है। गुरु ने तीसरी आदत पर प्रकाश डाला और वह थी लक्ष्य निर्धारण। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने दिन की योजना नहीं बनाता वह भटकता रहता है, जीवन उसे इधर उधर धकेलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिख लेता है और उसी पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है। शिष्यों में से एक अनिरुद्ध हमेशा काम अधूरा छोड़ देता था। गुरु ने उसे यह अभ्यास दिया। उसने धीरे धीरे सीखा कि यदि 3 कार्य पूरे कर लो तो दिन सार्थक हो जाता है। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया और उसने अपने लक्ष्य पूरे करने शुरू कर दिए। चौथी आदत थी आत्म अनुशासन। गुरु ने कहा, आत्म अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। जो व्यक्ति अपने मन के बहकावे में आकर काम को टालता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। अनुशासन ही वह शक्ति है जो तुम्हें कठिनाइयों में भी टिकाए रखती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी जिसका नाम दयाराम था, हर समय काम को टाल देता था और उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जब उसने आत्म अनुशासन अपनाया और समय पर कार्य पूरे करने शुरू किए तो उसका व्यापार फिर से फूला फला। गुरु ने 5वीं आदत बताई, हर दिन कुछ नया सीखना। उन्होंने कहा, जो सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। संसार निरंतर बदल रहा है और जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है वही प्रगति करता है। शिष्य राजेंद्र प्रतिदिन एक पुस्तक का एक अध्याय पढ़ता और नई नई बातें सीखता। इससे उसका मन खुला और उसने अपने कार्यों में नयापन लाना शुरू किया। यही सीख उसे भीड़ से अलग बनाती है। छठी आदत थी अच्छा और संतुलित भोजन करना। गुरु बोले, तुम्हारा शरीर वही बनता है जो तुम खाते हो। तला भुना, बासी और अस्वस्थ भोजन तुम्हारे शरीर और मन दोनों को कमजोर कर देता है। एक शिष्य अम्बरीश हर दिन असंतुलित भोजन करता और उसका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता। जब उसने गुरु की सलाह मानी और सात्विक भोजन अपनाया तो उसका स्वभाव भी शांत और प्रसन्न हो गया। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं
यह तुम्हारी चेतना को प्रभावित करता है। 7वीं आदत थी परिवार और सच्चे मित्रों के साथ समय बिताना। गुरु ने कहा, यह लोग तुम्हें शक्ति देते हैं। संसार में सब तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परिवार और सच्चे मित्र बिना शर्त प्रेम करते हैं। एक बार एक शिष्य बहुत दुखी हुआ, तब उसका भाई और माता ने उसे सहारा दिया। इससे वह टूटने से बच गया। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना जरूरी है। 8वीं आदत थी आत्मचिंतन। हर दिन थोड़ा समय केवल अपने लिए निकालो। अकेले बैठकर अपनी गलतियों और अच्छाइयों पर विचार करो। इससे आत्म सुधार की राह खुलती है। गुरु बोले, जब तुम अपने भीतर झांकते हो तभी तुम सच में बढ़ते हो। 9वीं आदत थी समय प्रबंधन। गुरु ने कहा, हर दिन को सही ढंग से जियो। यदि दिन व्यर्थ गया तो महीना व्यर्थ जाएगा और वर्ष भी व्यर्थ चला जाएगा। शिष्य आनंदी ने जब समय प्रबंधन सीखा, तब उसने कम समय में अधिक काम करना शुरू किया और वह दूसरों से आगे निकल गया। 10वीं आदत थी जल्दी सोना और जल्दी उठना। गुरु बोले, सुबह का समय दिव्यता से भरा होता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे साधना, व्यायाम और अध्ययन का समय मिलता है। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। गुरु ने कहा, यदि तुम इन आदतों को अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम अपने भीतर एक नया रूप देखोगे। तुम न केवल बाहरी सफलता पाओगे, बल्कि भीतर से भी शांति और आनंद प्राप्त करोगे। गुरु ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, अब तक मैंने तुम्हें यह समझाया कि अपनी बुद्धि को धारदार कैसे बनाना है और किन आदतों से सफलता का मार्ग खुलता है। परंतु यह सब बातें केवल तभी जीवंत होती हैं जब तुम उन्हें अनुभव और उदाहरणों के रूप में देखो। मनुष्य का हृदय तर्क से नहीं, कहानियों और अनुभवों से बदलता है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ कथाएं सुनाऊंगा जो तुम्हारे मन में गहराई से उतरेंगी और तुम्हें जीवन का सत्य दिखाएंगी। सबसे पहली कथा एक लकड़हारे की है। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में 2 लकड़हारे रहते थे। एक का नाम जनक था और दूसरे का नाम बालिन। जनक 8 साल से लकड़ी काट रहा था और सोचता था कि वह अपने काम में माहिर है। एक दिन बालिन ने उससे प्रतियोगिता की और कहा कि मैं तुमसे ज्यादा पेड़ काटूंगा। जनक ने सोचा, यह कैसे संभव है? मैं अनुभवी हूं और यह नया है। सुबह दोनों जंगल में गए। जनक लगातार बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहा, जबकि बालिन बीच बीच में रुकता था। शाम तक जब गिनती हुई तो पाया गया कि बालिन ने जनक से 2 गुने पेड़ काटे। जनक हैरान हो गया और पूछा, तुम बीच बीच में आराम करते रहे, फिर भी कैसे मुझसे ज्यादा पेड़ काट दिए? बालिन ने शांत स्वर में कहा, मैं आराम नहीं करता था, मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार देता था। यही कारण है कि मेरे वार हल्के होते हुए भी गहरे पड़ते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल मेहनत काफी नहीं, बल्कि साधन और बुद्धि को भी तेज करना जरूरी है। मनुष्य के जीवन में कुल्हाड़ी उसका मन और उसकी बुद्धि है। यदि यह कुंद हो जाएगी तो मेहनत करने पर भी परिणाम कम मिलेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, अपनी बुद्धि को इतना तेज करो कि जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें परास्त न कर सके। गुरु ने आगे दूसरी कथा सुनाई जो एक व्यापारी की थी। यह व्यापारी विदेश गया और कई वर्षों तक वहीं रहकर धन कमाता रहा। जब लौटा तो उसने अपनी पत्नी को किसी युवक के साथ देखा और उसके मन में संदेह जगा कि यह मेरी पत्नी अविश्वासी है। क्रोध में उसने निश्चय किया कि दोनों को मार डालेगा। लेकिन तभी उसकी दृष्टि दीवार पर लिखे एक श्लोक पर पड़ी, जिसमें लिखा था, सहसा किया गया निर्णय प्रायः विपत्ति का कारण बनता है। विवेक से किया गया निर्णय ही समृद्धि लाता है। व्यापारी ने रुककर विचार किया और दरवाजा खटखटाया। भीतर से पत्नी ने युवक को जगाया और कहा, देखो तुम्हारे पिता लौट आए हैं। तब व्यापारी को पता चला कि यह युवक उसका अपना पुत्र है, जो वर्षों पहले छोटा था और अब जवान हो गया है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि संदेह जीवन को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, विवेक ही सबसे बड़ा हथियार है। गुरु ने तीसरी कथा सुनाई जो चंदनपुर के राजा की थी। राजा चाहता था कि सभी धर्म एकमत हो जाएं। उसने सब विद्वानों को बुलाकर कहा, तुम सब धर्म और दर्शन की चर्चा करो और एक निष्कर्ष पर पहुंचो। कई दिनों तक बहस होती रही, पर एकमत न हो सके। तभी एक महात्मा आए और बोले, राजन, तुमने गोदाम में अनाज देखा है? यदि तुमसे कहा जाए कि सभी तरह के अनाज हटा दो और केवल एक ही अनाज रखो, तो क्या यह संभव होगा? राजा ने कहा, नहीं, प्रकृति ने हमें भिन्न भिन्न अनाज दिए हैं और प्रत्येक का अपना स्वाद और पोषण है। महात्मा ने कहा, जैसे अनाज विविध हैं, वैसे ही धर्म और विचार भी विविध हैं। सबका अपना महत्व है, सबकी अपनी उपयोगिता है। यह सुनकर राजा समझ गया कि विविधता ही जीवन की शक्ति है। गुरु ने शिष्यों से कहा, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी कथाएं सुनाऊंगा जो कठिनाइयों और दुखों से जुड़ी हैं।
क्योंकि जब तक तुम दुख को नहीं समझते तुम जीवन के सत्य को नहीं समझ सकते। एक राजा युद्ध में हार कर निराश हो गया। वह जंगल में गया और देखा कि एक मकड़ी बार बार जाल बुन रही है। हर बार गिर जाती लेकिन पुनः कोशिश करती। अंततः उसने जाल पूरा कर लिया। राजा ने सोचा, यदि एक छोटी सी मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं? उसने फिर से सेना को संगठित किया और जीत हासिल की। यह कथा हमें सिखाती है कि गिरना हार नहीं, हारना तभी है जब हम उठना छोड़ दें। एक अन्य कथा में एक किसान का गधा गड्ढे में गिर गया। किसान ने सोचा कि यह बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए गड्ढे को मिट्टी से भरना शुरू किया। लेकिन गधा हर बार अपने ऊपर गिरती मिट्टी को झाड़ता और उस पर चढ़ जाता। अंततः वह ऊपर आ गया और गड्ढे से निकल पड़ा। गुरु ने कहा, यह गधा हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमें दबाने आती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें सीढ़ी बना लें तो वही कठिनाइयां हमें ऊपर उठाती हैं। गुरु ने एक और कथा सुनाई जिसमें एक राजा निराश होकर अपने मंत्री से बोला, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो दुख में मुझे धैर्य दे और खुशी में मुझे अहंकार से बचाए? मंत्री ने एक अंगूठी बनाई और उस पर लिख दिया, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने हर परिस्थिति में उसे देखा और संतुलन बनाए रखा। गुरु ने शिष्यों से कहा, यही जीवन का रहस्य है। सुख दुख स्थायी नहीं है, वे बदलते रहते हैं। जो इस सत्य को जान लेता है वही शांति को पाता है। गुरु ने अंत में कहा, दुख और कठिनाइयां हमारे जीवन की परीक्षा नहीं बल्कि अवसर होती है। जब सोने को आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है तभी वह आभूषण बनता है। वैसे ही जब जीवन हमें कठिनाइयों में डालता है तभी हम अपने असली स्वरूप में ढलते हैं। यह संसार तुम्हें हर दिन परखेगा। कभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, कभी परिस्थितियां तुम्हें गिराएंगी, कभी तुम्हारा मन ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारी बुद्धि धारदार होगी, तुम्हारा विवेक जागा होगा और तुम्हारी आदतें शुद्ध होंगी तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। असली विजय बाहर नहीं भीतर है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। बहुत समय पहले एक गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य सिखा रहे थे। उनके चारों ओर बैठे युवा शिष्य उत्सुक थे क्योंकि आज का उपदेश अलग ही था। गुरु ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और यह शरीर जो तुम्हें मिला है यह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। यदि इस मंदिर को तुम स्वयं ही गंदा कर दोगे तो फिर इसमें ईश्वर या शांति का वास कैसे होगा? जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि मनुष्य अपने ही हाथों से अपनी शक्ति का ह्रास करता है। तुम सोचो, एक राजा के पास सोने का भंडार हो और वह नशे में धुत होकर अपनी संपत्ति लुटा दे तो क्या वह बुद्धिमान कहलाएगा? उसी तरह जब मनुष्य धूम्रपान, मद्यपान या अपनी वीर्य शक्ति का दुरुपयोग करता है तब वह अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति खो देता है। यही कारण है कि शास्त्रों और ऋषियों ने बार बार चेताया है कि इन आदतों से बचो, क्योंकि ये तुम्हें धीरे धीरे रसातल की ओर ले जाती है। गुरु ने पहले धूम्रपान की चर्चा की। उन्होंने कहा, धूम्रपान एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे शरीर को खाता है। धुएं के छोटे छोटे कण फेफड़ों में जाकर उन्हें जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे जीवन की सांसें छोटी करने लगते हैं। मैंने देखा है कि कितने लोग सिर्फ एक सिगरेट से शुरू करते हैं और फिर वह एक आदत नहीं बल्कि जंजीर बन जाती है। वे कहते हैं हम जब चाहें छोड़ देंगे, लेकिन सच यह है कि आदतें इंसान को पकड़ लेती हैं और छोड़ना इतना आसान नहीं होता। धूम्रपान से न केवल शरीर बीमार होता है बल्कि मन भी विक्षिप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सिगरेट के धुएं पर निर्भर रहता है उसकी एकाग्रता खो जाती है, उसका आत्मविश्वास गिरता है और धीरे धीरे वह गुलाम बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने ही शरीर को जहर से भरता है वह ज्ञान के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेगा। इसके बाद गुरु ने मद्यपान की चर्चा की। उन्होंने कहा, शराब वह आग है जो बाहर से नहीं जलाती, भीतर से जला देती है। जो व्यक्ति इसे पीता है वह सोचता है कि मैं दुख भूल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने विवेक को भूल रहा होता है। शराब इंसान से उसकी सबसे बड़ी पूंजी छीन लेती है और वह है निर्णय लेने की शक्ति। एक बार एक नगर में एक व्यापारी था। उसका नाम माधवन था। वह होशियार था, चतुर था और व्यापार में सफल हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे उसने शराब पीना शुरू किया। पहले तो उसने कहा केवल मित्रों के बीच आनंद के लिए, फिर कहा केवल थकान मिटाने के लिए। धीरे धीरे शराब उसका स्वामी बन गई। एक दिन उसने नशे में इतना बड़ा सौदा किया कि पूरा व्यापार डूब गया। मित्र दूर चले गए, परिवार टूट गया और अंततः वह भिखारी की तरह मर गया। गुरु ने शिष्यों से कहा, यह वही आदमी है जो सोचता था कि मैं शराब को नियंत्रित कर रहा हूं,
लेकिन अंत में शराब ने उसे नियंत्रित कर लिया। यही इसका सबसे बड़ा धोखा है। यह पहले आनंद का वादा करती है और अंत में विनाश देती है। फिर गुरु ने सबसे गहरे विषय पर बात की, वीर्यनाश। वे बोले, यह वह शक्ति है जिसे अर्षियों ने ओज, तेज और आत्मबल कहा है। यह केवल शारीरिक द्रव्य नहीं है, बल्कि जीवन की वह ऊर्जा है जो तुम्हें ज्ञान, स्मरण शक्ति, धैर्य और आकर्षण देती है। जो मनुष्य इस शक्ति को व्यर्थ करता है वह धीरे धीरे कमजोर, रोगी और निर्बल हो जाता है। पुराणों में लिखा है कि वीर्य ही मेधा, स्मृति और आयु का आधार है। यदि तुम इसे बहा दोगे तो तुम्हारी आंखों की चमक खो जाएगी, तुम्हारे विचारों की गहराई सूख जाएगी और तुम्हारा आत्मबल टूट जाएगा। गुरु ने एक उदाहरण दिया। प्राचीन काल में एक युवा जिसका नाम शरण था, वह बहुत प्रतिभाशाली था। उसका मन पढ़ाई में लगता था, लेकिन वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सका और दिन रात वासनाओं में डूबा रहा। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा, पढ़ाई छूट गई, शरीर रोगी हो गया और उसका भविष्य अंधकारमय हो गया। जबकि उसका ही एक मित्र विक्रम, जिसने संयम रखा और ब्रह्मचर्य का पालन किया, वह बाद में महान विद्वान बना और लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। गुरु ने कहा, यह अंतर केवल इस कारण हुआ क्योंकि एक ने अपनी ऊर्जा को बचाया और दूसरे ने उसे गंवा दिया। गुरु बोले, यदि तुम यह सोचते हो कि ये आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, तो तुम गलत हो। इन आदतों से समाज भी प्रभावित होता है। एक पिता यदि नशे का शिकार है तो उसके बच्चे दुखी रहते हैं, परिवार टूट जाता है। एक युवा यदि वासनाओं का गुलाम है तो उसका चरित्र गिरता है और समाज में असुरक्षा फैलती है। यह केवल एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि पूरे समाज की कमजोरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि संयम ही धर्म है। गुरु ने गहरी सांस लेकर कहा, याद रखो, आत्मनियंत्रण से बड़ी कोई विजय नहीं। युद्ध में हजारों को जीत लेना आसान है, लेकिन अपने ही मन को जीतना कठिन है। जो व्यक्ति अपनी आदतों का स्वामी बन जाता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए मेरे शिष्यों, धूम्रपान को छोड़ो क्योंकि यह तुम्हारी सांसें चुराता है। मद्यपान को छोड़ो क्योंकि यह तुम्हारा विवेक छीनता है, और वीर्यनाश को छोड़ो क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को नष्ट करता है। जब तुम इन तीनों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जलेगा जो कभी बुझता नहीं। तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, मन स्थिर होगा और आत्मा प्रफुल्लित होगी। यही जीवन का असली आनंद है। बहुत समय पहले वैश्रवणपुरी नामक नगर में एक अत्यंत संपन्न व्यापारी रहता था जिसका नाम सुधाकर सेन था। वह देखने में तेजस्वी, व्यवहार में विनम्र और बुद्धिमत्ता में अद्वितीय माना जाता था। नगरवासी उसके व्यापारिक कौशल की चर्चा करते और कहते कि यह युवक एक दिन राजकोष से भी अधिक धनी होगा। वास्तव में सुधाकर सेन ने कम उम्र में ही व्यापार की बारीकियां सीख ली थीं। उसका हृदय दानशील था, उसकी वाणी मधुर थी और उसके कार्यों में परिश्रम और सत्य की छाप थी। परंतु जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा धन या यश प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे संभालना होता है। जब मनुष्य सफलता के शिखर पर पहुंचता है, तभी उसके सामने सबसे खतरनाक प्रलोभन आते हैं। यही परीक्षा सुधाकर सेन के सामने भी आई। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव था। उसके मित्रों ने कहा, आओ सुधाकर, आज तो आनंद की रात है, आज तो गिलास टकराने चाहिए, क्योंकि जीवन का असली मजा इसी में है। सुधाकर सेन ने पहले तो मना किया, पर मित्रों के बार बार कहने पर उसने कहा, ठीक है, केवल एक घूंट। वही एक घूंट उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। शुरुआत में उसे लगा कि इसमें कुछ हानि नहीं है। उसने कहा, मैं तो बस थकान मिटाने के लिए पी रहा हूं, जैसे लोग शरबत पीते हैं। लेकिन धीरे धीरे वह घूंट बढ़ने लगा। पहले महीने में 1-2 बार, फिर हफ्ते में, फिर रोज। नशा एक ऐसा आगंतुक है जो दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे भीतर घुसकर घर का मालिक बन जाता है। सुधाकर सेन भी अब शराब का दास बनने लगा। व्यापार से लौटकर वह अपने कमरे में शराब की बोतल रखता और कहता, यह तो मेरी साथी है, मेरे तनाव को दूर करने वाली। लेकिन उसे यह झात नहीं था कि यह साथी उसकी आत्मा का शत्रु है। धीरे धीरे उसके निर्णय गलत होने लगे। पहले जहां वह सौदों में स्पष्टता और सावधानी से काम करता था, वहां अब जल्दबाजी और असावधानी दिखने लगी। एक दिन उसके एक नौकर ने उससे कहा, स्वामी, यह सौदा ठीक नहीं है, इसमें हमें हानि होगी। लेकिन नशे में डूबा सुधाकर हंसकर बोला, तुम क्या जानो व्यापार, मैं सब जानता हूं। और वास्तव में वही सौदा उसकी बर्बादी की शुरुआत था। गुरु जब यह कथा शिष्यों को सुना रहे थे तो बोले, देखो, सुधाकर सेन जैसा बुद्धिमान और सफल व्यक्ति भी एक गिलास के प्रलोभन से हार गया। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा धनी है।
धन या यश से अधिक मूल्यवान है विवेक। विवेक खो गया तो सारी दौलत मिट्टी है। सुधाकर सेन का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ। उसके मित्र जो पहले उसकी सफलता का गुणगान करते थे, अब उसे देखकर हंसते और कहते, देखो कैसे शराब ने इसे गिरा दिया। परिवार में कलह बढ़ने लगी, पत्नी उदास रहने लगी और बच्चे पिता से दूर भागने लगे। यही नशे का परिणाम है। ये केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देता है। धीरे धीरे सुधाकर सेन का पतन ऐसा हुआ कि उसका सारा वैभव धूल में मिल गया। जो व्यापारी कभी नगर के सबसे बड़े सौदे करता था, अब नशे की हालत में गलियों में लड़खड़ाते हुए चलता। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी, वाणी लड़खड़ा गई थी और शरीर कांपता रहता था। परिवार ने बहुत बार उसे समझाने की कोशिश की। पत्नी ने आंसुओं से कहा, स्वामी, ये शराब तुम्हें खा रही है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। लेकिन नशे का गुलाम प्रेम की पुकार भी नहीं सुन पाता। वह कहता, अरे यह तो मेरी मित्र है, यही मेरे दुख दूर करती है। पर सच्चाई यह थी कि वही शराब उसके दुखों की जड़ बन चुकी थी। व्यापार डूब गया, घर गिरवी पड़ गया, मित्र किनारा कर गए और नौकर भी छोड़कर चले गए। जिन गलियों में लोग कभी उसका नाम सम्मान से लेते थे, वहीं अब बच्चे उसकी ओर इशारा कर कहते, देखो यह वही सुधाकर सेन है जिसे शराब ने भिखारी बना दिया। गुरु ने शिष्यों से कहा, यही है नशे का स्वभाव। यह पहले आनंद का वादा करता है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे विवेक को छीन लेता है। विवेक खो जाने के बाद मनुष्य अपनी शक्ति, अपना धन, अपना परिवार सब खो देता है। सुधाकर सेन का पतन केवल उसका निजी दुख नहीं था, बल्कि उसके परिवार और समाज की पीड़ा भी थी। उसकी पत्नी का चेहरा आंसुओं से भरा रहता, बच्चे पिता को देखकर लज्जित होते और समाज में उसका नाम उपहास का कारण बन गया। गुरु ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें चेताया है कि नशे से बचो। जो सोचते हैं कि हम नियंत्रित करेंगे, वे सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि धीरे धीरे नशा ही उन्हें नियंत्रित करता है। बुद्ध ने कहा था, मदिरा मनुष्य की स्मृति और चेतना को हर लेती है, और जिस पर स्मृति और चेतना का अधिकार नहीं, वह पथभ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए यदि सच्चा सुख चाहते हो तो संयम अपनाओ। सुधाकर सेन की कथा हमें यही सिखाती है कि संसार का असली वैभव बाहरी धन में नहीं, बल्कि आंतरिक संयम में है। जो अपने विवेक को संभालता है वही सच्चा व्यापारी है, क्योंकि वही आत्मा का सौदा करता है, और आत्मा का सौदा नशे से नहीं, सत्य और जागृति से होता है। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक का नाम था जगतपाल और दूसरे का नाम था वीरेश्वर। दोनों ही दरिद्र परिवारों से थे और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोज जंगल जाते, पेड़ काटते और लकड़ियां बाजार में बेचते। जगतपाल मेहनती था, पर उसके मन में हमेशा यह रहता था कि केवल लगातार परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। वह सोचता था कि जो जितना अधिक समय काम करेगा वही अधिक कमा लेगा। इस सोच के कारण वह सुबह से लेकर रात तक कुल्हाड़ी चलाता रहता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ झुक जाती, पर वह रुकता नहीं था। दूसरी ओर वीरेश्वर भी उतना ही परिश्रमी था, परंतु उसमें एक बात और थी। वह केवल काम ही नहीं करता, बल्कि बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में भी समय लगाता। जब जगतपाल उसे देखता तो हंसकर कहता, अरे मूर्ख, तू समय बर्बाद करता है। जब तू अपनी कुल्हाड़ी धार देता है तब मैं 2 पेड़ और काट लेता हूं। देख लेना, एक दिन मैं तुझसे कहीं अधिक कमाऊंगा। वीरेश्वर मुस्कुराता और शांत स्वर में कहता, भाई, काम केवल ताकत से नहीं होता, बल्कि समझ और साधन की धार से होता है। यदि औजार कुंद हो जाए तो परिश्रम दुगना और फल आधा रह जाता है। लेकिन जगतपाल उसकी बातों को अनसुना कर देता। दिन बीतते गए। हर दिन जगतपाल पसीना बहाता, अधिक पेड़ काटने की कोशिश करता, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो चुकी थी, इसलिए एक पेड़ गिराने में उसे कई कई घंटे लग जाते। वह थकान से चूर होकर सोचता, इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी धन क्यों नहीं आता। दूसरी ओर वीरेश्वर दिन में कुछ समय ही काम करता, पर उसकी धारदार कुल्हाड़ी एक ही प्रहार में पेड़ को गिरा देती। शाम को जब दोनों बाजार पहुंचते तो लोगों ने देखा कि जगतपाल की गाड़ी में आधे से भी कम लकड़ी है, जबकि वीरेश्वर की गाड़ी लकड़ियों से भरी रहती। यह देखकर जगतपाल के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? मैं दिन रात खटता हूं, पर यह आलसी अधिक लकड़ी कैसे लाता है? एक दिन उसने क्रोध में वीरेश्वर से पूछा, तू आखिर यह चमत्कार कैसे करता है? तू तो दिन में कई बार रुक जाता है, घंटों बैठा रहता है, और फिर भी तुझसे दुगना फल मिलता है। वीरेश्वर ने शांत स्वर में कहा, भाई, जब तू काम में व्यस्त रहता है उस समय मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज करता हूं। कुंद औजार से चाहे तू कितना भी परिश्रम करे,
परिणाम सीमित ही होगा। लेकिन जब औजार धारदार हो तो कम परिश्रम में भी अधिक परिणाम मिलता है। जगतपाल को जब वीरेश्वर ने यह रहस्य बताया तो पहले तो उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उसने अपने जीवन की ओर देखा तो उसे सच्चाई का आभास हुआ। उसका शरीर लगातार परिश्रम से टूट चुका था, हाथ पैर कांपने लगे थे, पीठ झुक गई थी और आंखों में थकान हमेशा बनी रहती थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर का जोश और ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। इसके विपरीत वीरेश्वर का शरीर चुस्त दुरुस्त था, उसका मन प्रसन्न था और वह हर दिन नए उत्साह के साथ जंगल जाता। तभी उसे समझ में आने लगा कि वास्तव में केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि काम करने की विधि भी महत्वपूर्ण है। एक दिन वह अपने घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, मैंने अब तक जीवन भर केवल कुल्हाड़ी चलाना ही सीखा है, पर कुल्हाड़ी को धार देना कभी नहीं सीखा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी पत्नी ने नम्र स्वर में कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी बुद्धि को प्रयोग में नहीं लाता। यदि बुद्धि कुंद हो जाए तो चाहे कितना भी परिश्रम करो, जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती। यह सुनकर जगतपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब से वह केवल कठोर परिश्रम नहीं करेगा, बल्कि अपने औजार को और उससे भी बढ़कर अपनी बुद्धि को धारदार बनाने पर ध्यान देगा। गुरु ने जब यह कथा शिष्यों को सुनाई तो उन्होंने कहा, यह कुल्हाड़ी केवल प्रतीक है। जीवन में हर मनुष्य कुल्हाड़ी चलाता है, कोई व्यापार में, कोई अध्ययन में, कोई सेवा में, कोई साधना में। परंतु याद रखो, साधन की धार ही सफलता की कुंजी है। साधन क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना। यदि मन कुंद है, बुद्धि अशांत है, चेतना असंयमित है, तो चाहे तुम कितना भी परिश्रम करो, परिणाम आधा ही मिलेगा। और यदि मन संयमित है, बुद्धि तीक्ष्ण है, चेतना जागृत है, तो थोड़े परिश्रम में भी महान कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर गुरु ने बुद्ध का उपदेश सुनाया, युक्तः आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो आहार विहार कर्म और विश्राम में संतुलित है, वही दुखों से पार होता है। गुरु ने समझाया कि जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि संतुलन, ध्यान और साधना भी आवश्यक है। जैसे वीरेश्वर कुल्हाड़ी को धार देकर आधे समय में दुगना फल पाता था, वैसे ही साधक ध्यान और संयम से अपने मन को धारदार बनाकर जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। बहुत समय पहले चंदनपुर नाम का एक समृद्ध नगर था, जहां नदियां उकल कल बहती थीं, खेतों में सोना उपजता था और बाजारों में चहल पहल रहती थी। उस नगर का राजा था राजेंद्र वर्मन, जो शक्ति और पराक्रम में अद्वितीय माना जाता था। वह युद्ध भूमि में सिंह की तरह गर्जता और सभा में न्यायप्रिय शेर की तरह बैठता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि यह राजा प्रजा के दुख दर्द सुनता है और उनके कल्याण के लिए तत्पर रहता है। किंतु उसके भीतर एक कमी भी थी। वह अपने मत और अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मानता था। जब दरबार में कोई अन्य संप्रदाय या साधु आता तो राजा व्यंग्य में हंसता और कहता, सत्य केवल मेरी परंपरा में है, बाकी सब झूठ और भ्रांति है। इस कारण उसके दरबार में कई बार विवाद खड़े हो जाते। जो ब्राह्मण वेदों का गान करते, वे बौद्ध भिक्षुओं से बहस करने लगते और जैन साधु उनसे तर्क करने लगते। राजा कभी कभी इन वाद विवादों में स्वयं शामिल होकर कठोर वचन कह देता। धीरे धीरे नगर में असहिष्णुता का भाव फैलने लगा। लोग सोचने लगे कि जो मेरे धर्म का अनुयायी नहीं, वह गलत है। परिवारों में झगड़े बढ़ने लगे, मोहल्लों में कलह होने लगी और मंदिरों में उपहास का वातावरण छा गया। यह देखकर कई बुद्धिमान जन चिंतित हो उठे कि यदि राजा ने अपना दृष्टिकोण न बदला तो यह नगर, जो कभी एकता और शांति का प्रतीक था, भीतर से बिखर जाएगा। एक दिन नगर में एक शांत और तेजस्वी भिक्षु आए। उनका नाम था सुभद्र सिद्ध। वे चलते तो जैसे शांति की छाया साथ चलती, बोलते तो वाणी में करुणा झलकती। उनके चेहरे की आभा देखकर ही लोग शांत हो जाते। जब वे राजसभा में पहुंचे तो राजा ने भी उनका सम्मान किया, पर मन ही मन सोच रहा था कि यह भी मुझे अपने मत में फंसाने आए होंगे। सभा में बैठे हुए लोग भी उत्सुक थे कि यह भिक्षु अब कौन सी शिक्षा देंगे। सुभद्र सिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप अपने मत को ही सत्य मानते हैं और बाकी सबको असत्य कहते हैं। क्या यह उचित है? राजा तनिक गर्व से बोले, हाँ, क्योंकि सत्य केवल एक ही होता है और वह हमारे धर्म में है। भिक्षु ने धीरे से कहा, महाराज, क्या आप यह मानते हैं कि आकाश में केवल वही तारे चमकते हैं जिन्हें आप देखते हैं, या यह भी संभव है कि आपकी आंखों से परे भी अनगिनत तारे चमक रहे हों? राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हाँ, संभव है। भिक्षु ने कहा,
तो धर्म भी ऐसा ही है। आपकी आंखों से जो मार्ग दिखता है वह सत्य हो सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य मार्ग झूठे हैं। जिस प्रकार विभिन्न नदियां अलग अलग दिशाओं से बहकर अंततः सागर में मिलती है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म और परंपराएं सत्य के सागर में मिलती हैं। कोई भी मार्ग झूठा नहीं होता जब तक वह जीव को कल्याण और शांति की ओर ले जा रहा है। सुभद्र सिद्ध भिक्षु की वाणी सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा राजेंद्र वर्मन, जो अब तक गर्व से भरे रहते थे, उनकी आंखें झुक गईं। उन्हें पहली बार लगा कि शायद वे अब तक केवल अपने ही दृष्टिकोण के कैदी बने रहे। भिक्षु ने आगे कहा, महाराज, यदि एक अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड को छूकर कहे कि हाथी रस्सी जैसा है और दूसरा उसके पैर को छूकर कहे कि हाथी खंभे जैसा है, तो क्या हम किसी को झूठा कहेंगे? नहीं, दोनों अपनी अपनी सीमा तक सत्य कह रहे हैं, परंतु संपूर्ण सत्य उससे भी बड़ा है जो उनकी सीमित दृष्टि में समा सकता है। यही धर्म के साथ भी है। प्रत्येक धर्म किसी न किसी अंग से सत्य को छूता है, पर संपूर्ण सत्य किसी एक मत में सीमित नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उसने देखा कि उसके कारण नगर में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ गई थी। उसकी आंखों के सामने वे दृश्य तैरने लगे जब मोहल्लों में लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे थे, परिवार बिखर रहे थे और नगर की शांति टूट रही थी। वह सिंहासन से उतरकर भिक्षु के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, मैंने अज्ञानवश बड़ा अपराध किया। मैं समझता था कि केवल मेरा मार्ग ही सत्य है, पर आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि चंदनपुर में सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। मंदिर, विहार, स्तूप और उपाश्रय, सबको राज्य की रक्षा मिलेगी। यहां से कोई भी व्यक्ति दूसरे की श्रद्धा का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि अपमान सत्य का नहीं, केवल अज्ञान का होता है। भिक्षु ने राजा के सिर पर करुणा का हाथ रखकर कहा, महाराज, यही सच्चा धर्म है, सहिष्णुता। धर्म किसी की दीवार नहीं बनाता, वह तो सेतु है। जो धर्म द्वेष पैदा करे वह धर्म नहीं है। जो धर्म दूसरों के मार्ग को नष्ट करे वह धर्म नहीं है। धर्म वह है जो मनुष्य को भीतर से निर्मल करे और उसे प्रेम और करुणा की ओर ले जाए। राजा ने उसी क्षण एक फरमान जारी किया कि नगर में हर परंपरा को समान अधिकार होगा। उसके बाद चंदनपुर में एक नया युग शुरू हुआ। पहले जो लोग झगड़ते थे वे अब एक दूसरे के उत्सवों में शामिल होने लगे। नगर में शांति और सद्भाव लौट आया। वर्षों बाद भी लोग कहते थे, यह सब परिवर्तन उस दिन हुआ जब राजा ने अपने गर्व को त्याग कर सत्य को स्वीकार किया। गुरु जब यह कथा शिष्यों को सुना रहे थे तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मत पर अड़ा रहता है वह अज्ञान का दास है। जो व्यक्ति दूसरों के मार्ग को भी सम्मान देता है वही सत्य का साधक है। यही शिक्षा हमें चंदनपुर के राजा की कथा देती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है करुणा और सबसे बड़ा पुण्य है सहिष्णुता। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में एक समृद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम था धर्मनाथ। वह दूर दूर तक अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, पर उससे भी अधिक उसकी ईमानदारी और मधुर स्वभाव के लिए लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसके घर में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और उसकी पत्नी मृणालिनी सौंदर्य और सद्गुण की प्रतिमूर्ति कही जाती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी दोनों का जीवन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था, किंतु मनुष्य के भीतर छिपा हुआ संदेह कभी कभी विष का काम करता है। एक दिन धर्मनाथ जब व्यापारिक यात्रा से लौट रहा था तो नगर में कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना। कोई कह रहा था कि आजकल व्यापारी की पत्नी बहुत सज संवर कर महल की खिड़की से बाहर देखती रहती है, शायद वह किसी से मिलने की प्रतीक्षा करती है। किसी ने हंसते हुए कहा, धनी घरानों में तो यही होता है, जब पति दूर होता है तो स्त्री का मन भटकने लगता है। ये बातें सुनकर धर्मनाथ का हृदय कांप गया। उसके मन में पहली बार पत्नी के प्रति शंका का बीज पड़ गया। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या यह संभव है कि मृणालिनी मेरे प्रति निष्ठावान न हो? क्या उसके मन में कोई और है? उसके भीतर जो विश्वास का वृक्ष वर्षों से खड़ा था वह अचानक डगमगाने लगा। घर पहुंचते ही मृणालिनी ने प्रेम से उसका स्वागत किया, उसके चरण धोए, भोजन कराया और यात्रा की थकान मिटाने के लिए तेल मालिश करने लगी। लेकिन धर्मनाथ का मन अब निर्मल न था। उसके भीतर छिपा हुआ संदेह हर कार्य में दोष ढूंढने लगा। जब उसने पत्नी को दर्पण के सामने श्रृंगार करते देखा तो मन ने कहा, यह सजना मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है। जब उसने पत्नी को खिड़की से बाहर झांकते देखा तो मन बोला, यह किसी और के आने की प्रतीक्षा है। यहां तक कि जब पत्नी ने हंसकर उससे कोई बात कही तो उसे लगा कि इस हंसी के पीछे कोई रहस्य है। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर होने लगा, वाणी रूखी हो गई और व्यवहार ठंडा पड़ गया।
मृणालिनी समझ न पाई कि उसके प्रिय पति के हृदय में अचानक यह परिवर्तन क्यों आया है। वह बार बार पूछती, स्वामी, आप इतने चुप और उदास क्यों हैं? क्या यात्रा में कोई समस्या हुई? पर धर्मनाथ कुछ न कहता। उसका मन जैसे दो भागों में बंट गया था। एक भाग कहता, तेरी पत्नी पवित्र है, उसका प्रेम सच्चा है। दूसरा भाग कहता, नहीं, उसने तेरे साथ विश्वासघात किया है। यह अंतर्द्वंद्व उसे भीतर ही भीतर जलाने लगा। दिन बीतते गए और धर्मनाथ का संदेह बढ़ता ही गया। उसने कई बार मन में ठान लिया कि पत्नी से सीधा प्रश्न करेगा, पर हर बार उसका अहंकार और भय उसे रोक लेते। अंततः एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि मृणालिनी किसी से बात कर रही है। दरअसल वह पड़ोस की वृद्ध दासी से अपने घरेलू कार्यों के विषय में चर्चा कर रही थी। पर धर्मनाथ को दूर से देखकर भ्रम हुआ कि वह किसी अजनबी पुरुष से बातें कर रही है। उसका क्रोध भड़क उठा। वह भीतर आया और बिना कुछ सोचे समझे कठोर वचन कहने लगा, मृणालिनी, मैंने तुम्हें विश्वास दिया, घर का मान सम्मान सौंपा और तुमने किसी और को अपना बना लिया। स्त्री, तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। मृणालिनी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा जीवन तो आपके चरणों में ही बंधा है। मैं दिन रात आपका इंतजार करती हूँ, आपके लिए सजती संवरती हूँ। यदि कभी खिड़की से झांकती हूँ तो केवल यह देखने के लिए कि आप लौट रहे हैं या नहीं। आपने जो भी सोचा वह सब भ्रांति है। लेकिन संदेह से भरे मन को सत्य भी असत्य लगता है। धर्मनाथ ने उसकी बात पर विश्वास न किया। तभी सभा में उपस्थित दासी ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिससे आपकी पत्नी बातें कर रही थी। यह कोई अजनबी नहीं, मैं ही हूं। आप ही बताइए, एक औरत यदि अपने घर के कामकाज में परामर्श ले तो क्या यह पाप है? आपकी पत्नी पवित्र है, आपने उस पर अन्याय किया है। यह सुनकर धर्मनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने अपने ही हाथों अपने जीवन के सबसे बड़े विश्वास को कलंकित कर दिया था। वह फूट फूट कर रो पड़ा और पत्नी के चरणों में गिरकर बोला, मृणालिनी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे निर्मल प्रेम पर संदेह किया, जो सबसे बड़ा अपराध है। संदेह उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे रिश्ते की जड़ों को खा जाता है। मैंने यदि आज सत्य न जाना होता तो शायद मैं अपना ही घर जला बैठता। मृणालिनी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, स्वामी, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसके पति का विश्वास है। यदि यह टूट जाए तो सारा श्रृंगार व्यर्थ है। मैं प्रसन्न हूं कि आपने सत्य समय रहते देख लिया। इसके बाद धर्मनाथ ने नगर के लोगों को बुलाकर सभा में कहा, आज मैंने यह अनुभव किया कि संदेह अग्नि से भी भयानक है। अग्नि केवल घर जलाती है, पर संदेह हृदय और संबंध दोनों को भस्म कर देता है। जो भी अपने प्रियजनों से प्रेम करता है उसे विश्वास के दीपक को सदा जलाए रखना चाहिए। गुरु जब यह कथा सुनाते थे तो शिष्यों से कहते, संदेह ही दुख का मूल है। जहां विश्वास है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां शांति है। जो अपने प्रियजनों पर विश्वास करना सीख जाता है वही वास्तव में सुखी होता है। बहुत समय पहले एक प्राचीन विहार में कुछ युवा भिक्षु बैठे थे। वे सब गुरु से यह प्रश्न पूछ रहे थे कि जीवन में दुख क्यों आता है? क्यों हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या साधारण, सबको कभी ना कभी पीड़ा का सामना करना ही पड़ता है। गुरु शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी और उनकी वाणी मधुर थी। उन्होंने कहा, वत्सों, दुहक से कोई नहीं बच सकता। जो जन्म लेता है वह दुहक का अनुभव अवश्य करता है। चाहे तुमने उसे चाहा हो या नहीं, जीवन तुम्हें कभी न कभी ऐसे क्षण देगा जब तुम टूट जाओगे। प्रश्न यह नहीं है कि दुख क्यों आता है, प्रश्न यह है कि तुम उस दुख को कैसे देखते हो। यदि तुम उसे शत्रु मानोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा। यदि तुम उसे गुरु मानोगे तो वह तुम्हें बना देगा। गुरु की यह बात सुनकर एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या दुख सचमुच हमें मजबूत बना सकता है? मैंने तो देखा है कि लोग दुख में टूट जाते हैं, उनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं और वे जीवन से विरक्त हो जाते हैं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह सत्य है कि कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं, लेकिन इसका कारण दुख नहीं, उनका दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अभागा हूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, वही दुख का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति सोचता है कि यह दुख मुझे कुछ सिखाने आया है, वही दुख का मालिक बन जाता है। जैसे लोहे को आग में डालकर और बार बार पीटकर ही तलवार बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को दुख ही गढ़ता है। यदि दुख न होता तो न बुद्ध उत्पन्न होते, न महावीर, न किसी महापुरुष की कहानी घड़ी जाती। दुख वह मिट्टी है
जिसमें से आत्मा का कमल खिलता है। गुरु ने एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के खेतों में अकाल के कारण फसल सूख गई। पहला किसान रोता रहा, अपने भाग्य को कोसता रहा और अंततः भूखा मर गया। दूसरा किसान भी दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अकाल मेरा शत्रु नहीं बल्कि चुनौती है। उसने तालाब खोदा, वर्षा का पानी इकट्ठा किया और अगले वर्ष भरपूर फसल उगाई। देखो वत्सों, दुख दोनों के जीवन में आया था, पर एक ने उसे शत्रु माना और नष्ट हो गया, दूसरे ने उसे गुरु माना और सफल हो गया। यही फर्क दृष्टिकोण का है। शिष्य गहरी ध्यान मग्नता से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, जीवन का पहला सत्य है दुख। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, यहां तक कि प्रिय से वियोग दुख है और अप्रिय से मिलन भी दुख है। इच्छाएं पूरी न होना दुख है और इच्छाएं पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें खोने का भय दुख है। परंतु इस दुख से भागने से कुछ नहीं होगा। यह दुख हमें यह सिखाने आता है कि हम भीतर से जागें, हम समझें कि बाहरी दुनिया अस्थायी है और असली सहारा हमारे भीतर है। जब तक तुम दुख को समझ नहीं लोगे, तुम जीवन को समझ नहीं पाओगे। गुरु की बातें सुनकर एक अन्य शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब दुख आता है तो मनुष्य रोता है, टूटता है, कभी कभी दूसरों को दोष देता है। यह सब क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि सुख स्थायी है। जब सुख आता है तो वह उसे पकड़कर रखना चाहता है और जब दुख आता है तो वह उसे दूर भगाना चाहता है। पर सत्य यह है कि न सुख स्थायी है न दुख, दोनों आते जाते रहते हैं जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं। शीतकाल आता है, जाता है, ग्रीष्म आता है, जाता है, वर्षा आती है, जाती है। उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, अर्थात सब अनित्य है। यदि तुम इस सत्य को समझ लो तो दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। इसके बाद गुरु ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि किसी ने तुम्हें कांटों से भरी एक डाली पकड़ाई। तुम सोचते हो कि इसे पकड़े रहना ही मेरा कर्तव्य है। धीरे धीरे कांटे तुम्हारे हाथों में चुभते हैं, खून निकलता है और तुम पीड़ा से कराहते हो। अब प्रश्न यह है कि क्या पीड़ा उस डाली ने दी या तुम्हारे पकड़ने की जिद ने? यदि तुम उसे छोड़ दो तो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में अधिकांश दुख हमारे पकड़ने से पैदा होते हैं। हम स्मृतियों को पकड़कर रखते हैं, हम अपेक्षाओं को पकड़कर रखते हैं, हम अपने अहंकार को पकड़कर रखते हैं। इन्हें छोड़ना सीखो, तभी शांति आएगी। शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब हमें समझ में आ रहा है कि दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। गुरु ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोले, वत्सों, यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बाहर का संसार केवल अवसर देता है, लेकिन दुख का बीज भीतर से जन्म लेता है। यदि मन संयमित हो, यदि बुद्धि जागरूक हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। गुरु कुछ देर मौन रहे। शिष्य उनकी ओर टकटकी लगाए बैठे थे। वह मौन ही जैसे उनके लिए शिक्षा बन गया। फिर धीरे धीरे गुरु ने कहा, वत्सों, क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो हम सोचते हैं कि सूरज ढक गया है, परंतु क्या वास्तव में सूरज कभी ढकता है? नहीं, सूरज वहीं रहता है, केवल बादल हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं। उसी प्रकार जब जीवन में दुख आता है तो हमें लगता है कि शांति और आनंद खो गया है, परंतु सत्य यह है कि आनंद भीतर ही मौजूद है। केवल हमारे विचारों और भ्रम के बादल उसे ढक लेते हैं। यदि तुम धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो तो जैसे बादल छूटते ही सूरज प्रकट हो जाता है, वैसे ही दुख छांटते ही आनंद प्रकट हो जाता है। गुरु की यह उपमा सुनकर शिष्य चकित रह गए। उन्होंने सोचा, सचमुच दुख तो स्थायी नहीं है, पर हम ही उसे स्थायी मानकर अपने हृदय में बोझ बना लेते हैं। गुरु ने आगे कहा, याद रखो, दुख केवल तब विष बनता है जब तुम उसका विरोध करते हो। यदि तुम उसे स्वीकार कर लो तो वही दुख अमृत बन सकता है। किसी ने मुझे बताया था कि एक स्त्री अपने पुत्र की मृत्यु पर रो रो कर पागल हो गई थी। वह हर दरवाजे पर जाती और कहती, कोई मुझे ऐसा औषधि दे दे जिससे मेरा पुत्र जीवित हो जाए। लोग उसे पागल समझते, पर एक दिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोला, तुम बुद्ध के पास जाओ। वह स्त्री बुद्ध के पास गई और वही प्रार्थना दोहराई। बुद्ध ने कहा, वत्से, मैं तुझे औषधि दूंगा, पर शर्त है कि तू मुझे उस घर से सरसों का दाना लाकर दे जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री खुशी खुशी निकल पड़ी, पर हर घर में उसे सुनने को मिला कि हां, यहां मृत्यु हुई है। अंततः जब वह लौटी
तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में समझ थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि मृत्यु सार्वभौमिक है, केवल मेरे साथ नहीं हुई। अब मैं रोऊंगी नहीं। देखो वत्सों, दुख वहीं समाप्त होता है जहां स्वीकार जन्म लेता है। गुरु ने आगे कहा, एक और बात समझो, दुख हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में क्या वास्तविक है और क्या मृग तृष्णा है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, धन, यश, संबंध, तो हमें लगता है कि यही सब कुछ है। हम अहंकार से भर जाते हैं और सोचते हैं कि यह सब कभी नहीं जाएगा। लेकिन जब दुख आता है और यह सब छिन जाता है, तभी हमें समझ आता है कि यह सब अस्थायी था। दुख हमारे मोह के पर्दे को चीर देता है और हमें नग्न सत्य दिखाता है। यही कारण है कि दुख वास्तव में बुरा नहीं, बल्कि करुणामय शिक्षक है। गुरु ने अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाया। बोले, जब मैं युवा था, मुझे भी एक मित्र ने धोखा दिया। मैं रोया, क्रोधित हुआ और सोचा कि अब किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन समय ने सिखाया कि यदि मैं उस मित्र के धोखे को ही पकड़कर बैठा रहता, तो मैं भी कड़वाहट का पात्र बन जाता। मैंने उसे छोड़ दिया और क्षमा करना सीखा। तभी मुझे समझ आया कि दुहक हमें क्षमा की कला सिखाने आता है। यदि जीवन में कोई हमें धोखा न देता, तो शायद हम कभी क्षमा करना न सीख पाते। गुरु ने सभा में बैठे शिष्यों से पूछा, वत्सों, क्या तुम जानते हो कि समुद्र इतना विशाल क्यों है? क्योंकि वह हर नदी को, चाहे वह गंदी हो या स्वच्छ, अपने में समा लेता है। यदि वह यह कहता कि मैं केवल स्वच्छ नदियों को लूंगा, तो उसका विस्तार कभी इतना न होता। दुख हमें यही सिखाता है, सबको स्वीकार करना। जब तुम जीवन की हर परिस्थिति को अपनाना सीख जाते हो, तभी तुम्हारा हृदय समुद्र की तरह विशाल हो जाता है। सभा में बैठे एक शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे लग रहा है कि मेरा हृदय हल्का हो गया है। इतने दिनों से मैं अपने पिता की मृत्यु पर शोक कर रहा था। मुझे लगता था कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यह केवल मेरे साथ नहीं हुआ, यह तो जीवन का स्वभाव है, और यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं, तो मैं भीतर से मुक्त हो सकता हूं। गुरु ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, यही समझ जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम यह जान लेते हो कि दुख शाश्वत नहीं, केवल अस्थायी है, तो तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाती है। तब तुम जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न देखें, तुम भीतर से अडिग रहते हो। गुरु ने शिष्यों को ध्यान से देखते हुए कहा, वत्सों, दुख केवल सहने की वस्तु नहीं है, यह पहचानने की वस्तु है। यदि तुम समझ लो कि दुख क्या है, तो तुम देखोगे कि यह हमेशा तुम्हें किसी गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है, तो मां को पीड़ा होती है, लेकिन वही पीड़ा जीवन को जन्म देती है। इसी प्रकार जब आत्मा का नया रूप जन्म लेता है, तब भी पीड़ा होती है। हर दुख तुम्हारे भीतर एक नया जन्म देता है। प्रश्न यह है कि तुम उस पीड़ा को देखकर घबरा जाते हो या उसे एक नए जन्म की भूमिका समझते हो। गुरु ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक था जिसका नाम विवेकानंद रखा गया था। वह जीवन से बहुत प्रेम करता था और हमेशा हंसता बोलता था। लेकिन अचानक उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह टूट गया और सोचने लगा कि अब जीने का क्या अर्थ है। वह दिन रात रोता और खुद को कोसता कि उसने अपने माता पिता का अच्छा ध्यान नहीं रखा। तभी एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा हृदय दुख से फट रहा है, मुझे शांति चाहिए। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, वत्स, तेरे माता पिता ने तुझे जन्म दिया, तुझे पाला, तुझे शिक्षा दी। क्या तू यह सब भूलकर केवल उनकी मृत्यु को देखेगा? क्यों न तू उनके जीवन को अपने भीतर जिए? तेरे दुख का कारण उनकी मृत्यु नहीं, तेरे भीतर की आसक्ति है। मृत्यु ने तुझे यह सिखाने के लिए दस्तक दी है कि जीवन अमूल्य है, हर क्षण को जीना सीख। उस दिन विवेकानंद ने समझ लिया कि दुख उसे जीना सिखाने आया है। गुरु ने कहा, वत्सों, जब तुम किसी प्रियजन को खोते हो, तो तुम्हारा हृदय खाली हो जाता है। उस खालीपन को तुम शाप समझते हो, परंतु वही खालीपन ध्यान का द्वार है। वही तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम भीतर जाओ और उस शांति को पाओ जो किसी संबंध, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। दुख का असली रहस्य यही है, यह हमें भीतर की ओर मोड़ देता है। बाहर की वस्तुएं छूट जाती हैं ताकि हम अपने भीतर के खजाने को देख सकें। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि हम दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाएं? गुरु ने कहा, नहीं वत्स, दुख से पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। परंतु हां, दुख के बंधन से मुक्त होना संभव है।
जैसे समुद्र में तूफान आता है, लेकिन समुद्र की गहराई में शांति रहती है। यदि तुम सतह पर रहोगे तो लहरों में डूबोगे, यदि गहराई में उतरोगे तो शांति पाओगे। यही साधना है। जीवन में चाहे दुख हो या सुख, तुम भीतर से शांत रहो, तब तुम दुख में भी हिलोगे नहीं। गुरु ने शिष्यों को एक और दृष्टांत दिया। बोले, एक बार एक साधक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें नमक डाल और पानी भर। साधक ने ऐसा किया। गुरु ने कहा, अब इसे पी। साधक ने पिया और बोला, गुरुदेव, ये तो बहुत कड़वा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब चलो नदी किनारे। वहां पहुंचकर गुरु ने कहा, अब उतना ही नमक इस नदी में डालो और पानी पी लो। साधक ने किया और बोला, गुरुदेव, इसका स्वाद तो मीठा है। गुरु ने कहा, वत्स, दुख नमक की तरह है, यह न बढ़ता है न घटता है, यह उतना ही रहता है। फर्क केवल पात्र का है। यदि तुम्हारा हृदय छोटा है तो दुख असहनीय लगता है, यदि तुम्हारा हृदय विशाल है तो वही दुख नगण्य लगता है। इसलिए हृदय को समुद्र की तरह विशाल बनाओ। सभा में सन्नाटा छा गया। हर शिष्य भीतर से हिल गया। गुरु ने कहा, यही कारण है कि मैंने शुरुआत में कहा था, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। यह तुम्हें शक्ति, धैर्य और समता का पाठ पढ़ाने आता है। जब अगली बार दुख आए तो उससे भागना मत, उसे स्वागत करो और कहो, तू आया है मुझे कुछ सिखाने। तब देखना, दुख का रूप बदल जाएगा। वह तुम्हें गिराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें उठाएगा। गुरु ने अपनी वाणी को विराम दिया। शिष्य उनकी बातों को हृदय में उतार रहे थे। आकाश में धीरे धीरे सूर्य ढल रहा था। सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति भी गुरु की वाणी की पुष्टि कर रही हो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे अंदर जो हर वक्त चलता रहता है वो क्या है? जो कभी चुप नहीं बैठता, जो कभी किसी की बात से खुश हो जाता है तो कभी बेमतलब की बात पर नाराज हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे मन की। मन एक ऐसा अदृश्य उपकरण है जो दिखता नहीं है, लेकिन हमारे पूरे जीवन को नचाता है। ये मन ही है जो हमें प्रेम कराता है, नफरत कराता है, हंसाता है, रुलाता है और कभी कभी तो हमें खुद से ही दूर कर देता है। पर क्या आपने कभी रुककर गहराई से देखा है कि यह मन आखिर करता क्या है? मन वो दरवाजा है जिससे हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं अंदर बाहर होती हैं। और अगर यह दरवाजा खुला हो और उस पर कोई पहरा ना हो तो बाहर से जो भी हवा आएगी वो सीधी हमारे भीतर घुस जाएगी, अच्छी हो या बुरी। इसी मन के कारण ही एक ही जैसी स्थिति में कोई इंसान मुस्कुराता है तो कोई रोता है। और यही मन है जो हमें भूतकाल में फंसा देता है या भविष्य की चिंता में डुबो देता है। जब हम कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया तो असल में वो दिल नहीं होता, वो मन होता है जो टूट जाता है। और जब हम कहते हैं कि मैं खुश हूं तो वो खुशी भी कहीं ना कहीं मन की एक स्थिति होती है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि मन क्या करता है। असली सवाल ये है कि क्या हम अपने मन को जानते हैं? क्या हमने कभी उसे सीधा देखकर पूछा है कि अरे मन, तू क्या कर रहा है? नहीं ना। मन एक बहुत ही चतुर कलाकार है। ये हर समय तुम्हें रंगमंच पर किसी न किसी अभिनय में लगाए रखता है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो मन फूला नहीं समाता, लेकिन वही व्यक्ति अगर तुम्हारी आलोचना कर दे तो मन कड़वाहट से भर जाता है। अब सोचो, मन कैसे पल भर में फूल भी जाता है और कांटा भी बन जाता है। ये उसकी ताकत नहीं, बल्कि हमारी असावधानी है कि हम इसे पहचान नहीं पाते। अब सवाल आता है, क्या मन हमारा दुश्मन है? नहीं दोस्तों, मन न तो दुश्मन है और न दोस्त। वो सिर्फ एक ताकत है जिसे हम जैसे चलाते हैं वैसा ही परिणाम आता है। अगर तुमने उसे सजगता से चलाया तो वही मन तुम्हें ध्यान, शांति और बोध की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसे भावनाओं, इच्छाओं और अहंकार के हवाले कर दिया तो समझ लो वो तुम्हें ले जाएगा उलझनों, भ्रम और दुखों की ओर। ठीक उसी तरह जैसे एक तेज कार अगर योग्य ड्राइवर के हाथ में हो तो वो सही दिशा में जाएगी, लेकिन अगर अनाधी के हाथ में हो तो हादसा हो सकता है। अब चलो एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा अगर खिलौना टूटने पर जमीन पर लेटकर रोने लगता है तो क्या आप उसे दोष देते हो? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हो कि उसका मन अभी परिपक्व नहीं है। लेकिन वही जब एक बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है, दुखी हो जाता है, ईर्ष्या करता है, तो क्या वह बच्चा नहीं है? हां, फर्क इतना है कि उसका शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन मन उसी जगह अटका हुआ है। यह मन अगर अपनी ही चाल में चलता रहे तो इंसान कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसे हमेशा कुछ चाहिए, कभी और पैसा, कभी और सम्मान,
कभी और प्रेम, कभी और शक्ति। और जैसे ही कोई चीज नहीं मिलती, मन बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी धीरे धीरे चिंता बन जाती है, फिर अवसाद, और फिर एक दिन वही व्यक्ति अपने जीवन से ही थक जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम मन को समझें, पहचानें और उससे दोस्ती करें। लेकिन वो अंधी दोस्ती नहीं जो सब कुछ उसकी मर्जी पर छोड़ दे, बल्कि एक जागरूक दोस्ती जो उसे दिशा दे सके। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए शांत होकर अपने मन की हरकतों को देखो। कोई बात याद आई, अच्छा लगा, मुस्कुराए। किसी ने कुछ कहा, बुरा लगा, चेहरा बदल गया। कोई तारीफ कर दे, सीना चौड़ा, कोई टोक दे, मन उदास, है ना? यह मन बिना तुम्हारी अनुमति के हर बात पर प्रतिक्रिया देता रहता है। अब सोचो, तुम्हारे शरीर की अगर हर अंग अपने मन से चलने लगे, हाथ उठे बिना कारण, पैर दौड़े बिना सोच, तो क्या होगा? अफरा तफरी। तो फिर जब मन खुद ही बिना नियंत्रण के इधर उधर भागे, तो जीवन कैसे शांत रहेगा? यही कारण है कि आज का इंसान सबसे पहले अपने मन से हारा हुआ दिखता है। उसके पास सब कुछ हो सकता है, धन, संबंध, अवसर, लेकिन मन अगर स्थिर न हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। यही वह कारण है कि दुनिया में सबसे बड़ी खोज अब बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर होनी चाहिए। मन की सबसे बड़ी चाल यह होती है कि यह हमेशा तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि कुछ बाहर बदलने से सब अच्छा हो जाएगा। नौकरी बदलो, शहर बदलो, रिश्ते बदलो। लेकिन सच तो यह है कि मन जब तक वैसा ही है, तब तक बाहर कुछ भी बदल लो, नतीजा वही होगा, असंतोष। दोस्तों, असली शांति बाहर के मौकों में नहीं, बल्कि मन के मौन में होती है। जब मन शांत होता है, तब छोटी छोटी बातें भी जीवन में गहराई लाती हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है, तब बड़ी उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। अब सोचो, यह मन खुद से कहां आया? इसका जन्म कैसे हुआ? असल में यह मन तुम्हारे अनुभवों, यादों, संस्कारों और कल्पनाओं से बना है। यह एक ऐसा संग्रहालय है जिसमें वर्षों की बातें भरी हैं। बचपन के डर, किशोरावस्था के सपने, युवा अवस्था की असफलताएं और अब के चिंतन। मन हर बात को पकड़ लेता है और फिर उसी के आधार पर सोचता, डरता, प्रेम करता है। अगर तुम्हारे मन में एक बार कोई तुम्हें धोखा दे जाए, तो अगली बार वह मन खुद ही कहेगा, सावधान रहो। अब वह व्यक्ति कोई और भी हो सकता है, लेकिन मन उसे उसी नजर से देखेगा जैसे पुराने धोखेबाज को। यही कारण है कि हम किसी नए को भी पूरा अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन पहले से ही तय करके बैठा होता है कि क्या सही है, क्या गलत। यह निर्णय की यह जल्दीबाजी ही मन का सबसे बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम है देखना। जी हां, सिर्फ देखना। जब कोई भाव उठे, दुख, क्रोध, भय, उसे देखो, जियो नहीं। जब कोई खुशी आए, उसे देखो, पकड़ो नहीं। जब कोई विचार बार बार लौटे, उसे पहचानो, लड़ो नहीं। यह देखने की आदत ही मन की गुलामी से आजादी की शुरुआत होती है। और जो देख पाता है, वह धीरे धीरे मन के ऊपर बैठ जाता है, वही बनता है साक्षी। इस साक्षी भाव की शक्ति इतनी है दोस्तों, कि एक बार जो इसे अनुभव कर लेता है, उसका जीवन किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं रहता। वह जान जाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, उसका मन कैसा प्रतिक्रिया देगा, और फिर वह चुनता है कि उसे किस भाव में रहना है। यही आंतरिक आजादी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहर का वातावरण हमें दुखी कर देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की चीजें केवल स्पार्क होती हैं, चिंगारी होती हैं। आग तो हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है, और वह आग है असंतोष, तुलना, अपेक्षा और डर। जब हम इनको पहचानते हैं, तो बाहर की कोई बात हमें नहीं जला सकती। फिर चाहे कोई आलोचना करे या सराहना, मन शांत रहता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है। और यह अभ्यास वही कर सकता है जो हर दिन थोड़ी देर अपने भीतर उतरने की हिम्मत करे। बाहर की दुनिया को समझना आसान है, यहां तो गूगल है, किताबें हैं, शिक्षक हैं। लेकिन अपने भीतर की दुनिया को समझने के लिए कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। और जब तुम खुद के साथ बैठना शुरू कर दोगे, बिना फोन, बिना शोर, बिना भाग दौड़, तब तुम्हारा मन पहली बार चौंकेगा। उसे लगेगा क्या हो रहा है, क्योंकि उसने कभी तुम्हें शांत बैठे देखा ही नहीं। वह तुम्हें डराएगा, पुरानी बातें लाएगा, योजनाएं बनवाएगा, लेकिन तुम सिर्फ देखना। यही वह पल है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि जब तक यह चीज नहीं मिली, तब तक तुम अधूरे हो। कभी वह तुम्हें बताता है कि तुम्हें दूसरों से बेहतर बनना है, तो कभी वह कहता है कि तुम्हारे पास जो है वो काफी नहीं है। और यह भावना हमें दौड़ में धकेल देती है, तुलना की, स्पर्धा की, दिखावे की। फिर हम अपने सुकून को गिरवी रखकर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो मन को थोड़ी देर के लिए राहत देती हैं, पर स्थायी शांति कभी नहीं। अब सोचो ना भैया,
तुमने कुछ खरीदा, मन खुश हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज बासी लगने लगी। फिर दूसरी चीज चाहिए, फिर कोई और तारीफ, फिर नया रिश्ता, फिर नया सपना, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। ये वही दौड़ है जो थकावट देती है लेकिन मंजिल नहीं। और जब तुम थक जाते हो तब मन कहता है शायद तुम में ही कुछ कमी है, और फिर तुम खुद को कोसने लगते हो। यह पूरी प्रक्रिया एक ऐसा जाल बन जाती है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन दोस्तों, यही वह जगह है जहां हम रुक सकते हैं और पहली बार अपने मन को पकड़ सकते हैं। जैसे कोई चोर बार बार घर में घुसता रहा हो, लेकिन एक दिन तुम दरवाजे पर ही खड़े हो जाओ और पूछो अब क्या चाहिए। यही पहला पल है जब मन खुद को असहाय महसूस करता है। अब जरा सोचो, यह मन जो हर दिन तुम्हें किसी न किसी दिशा में खींचता है, क्या वह तुम्हारा मित्र है या मालिक? अगर वह तुम्हारा मित्र होता तो वह तुम्हारी भलाई चाहता, तुम्हें शांत करता। लेकिन जब वह मालिक बन जाता है तब वह तुम्हें इस्तेमाल करता है अपनी ही मर्जी से। और यहीं पर साधना की शुरुआत होती है। साधना का मतलब यह नहीं कि तुम जंगल चले जाओ या दुनिया छोड़ दो। इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर पहली बार एक केंद्र बना लो, एक ऐसी जगह जहां तुम मन के हर खेल को देख सको। जब कोई विचार बार बार लौटे तो तुम उससे डरे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करो, जैसे कोई पुराना परिचित बार बार मिलने आता हो। जब कोई भावना अंदर से उठे, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, दुख, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि पूछो तू क्यों आया है। जब तुम सवाल पूछते हो तब मन जवाब नहीं देता, वह खुद झेप जाता है। क्योंकि मन का खेल तभी तक चलता है जब तक तुम उस पर विश्वास करते हो। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो वह कमजोर पड़ने लगता है। और इसी देखने की कला को आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यही वह पहली सीढ़ी है उस यात्रा की जो व्यक्ति को बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर ले जाती है। और दोस्तों, यकीन मानो, जिसने एक बार अपने भीतर की दुनिया को देख लिया उसे फिर बाहर की दुनिया उतनी भव्य नहीं लगती। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह बार बार अतीत में जीता है या भविष्य में खो जाता है। वह कहेगा तू पहले दुखी हुआ था, अब फिर होगा, या अगर यह नहीं हुआ तो आगे सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वर्तमान में मन की कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि वर्तमान सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सोचा नहीं जा सकता। और यही वजह है कि ध्यान, प्रार्थना, मौन, ये सब तुम्हें वर्तमान में लाते हैं। जब तुम पूरी तरह से अपने सांसों के साथ हो या किसी मोती की तरह गिरते हुए आंसू को देख रहे हो, उस क्षण में मन की सारी योजना रुक जाती है। यही वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति से जुड़ता है। और उस शक्ति का कोई नाम नहीं होता। वह न धर्म है, न कोई देवता, न कोई विचारधारा। वह बस एक मौन, एक ऊर्जा है, एक स्पष्टता है। वही स्पष्टता बताती है कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढते रहे इतने सालों से बाहर बाहर। और तब तुम समझते हो कि मन कभी दुश्मन नहीं था, वह बस एक बच्चा था जो तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी जागरूकता की तरफ देख रहा था। लेकिन जब तक तुम बाहर बाहर भागते रहे वह अंदर रोता रहा। और जब तुम रुक गए तब उसने मुस्कुराकर कहा अब देर से सही, तू लौट तो आया। दोस्तों, जब हम मन को समझने की कोशिश करते हैं तब एक और सच्चाई सामने आती है, यह कि मन हमेशा कुछ न कुछ बनना चाहता है। कभी वह कहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, कभी कहता है कि तुम्हें दूसरों से बेहतर दिखना चाहिए, कभी यह कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे लोग तुम्हें याद रखें। मन की इस चाह को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सब केवल एक कमी की भावना से पैदा होता है। मैं जैसा हूं वह काफी नहीं है। यही कमी व्यक्ति को हर समय बेचैन बनाए रखती है। अब देखो भैया, जब तुम स्कूल में थे तो मन कहता था कि अच्छे नंबर लाओ ताकि सब तारीफ करें। जब तुम कॉलेज में पहुंचे तो मन ने कहा कि तुम्हें सबसे अच्छा करियर बनाना है। नौकरी लगी तो कहा अब घर, गाड़ी, सम्मान चाहिए। फिर भी जब वो सब मिला तो मन बोला अब कुछ और चाहिए। और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मन को जब तक लगता रहेगा कि वह अधूरा है तब तक वह बाहर बाहर खोजता रहेगा। और यही खोज ही उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो पूर्णता हम बाहर ढूंढते हैं वह कभी नहीं मिलती। जैसे कोई इंसान रेगिस्तान में पानी की बूंद खोजे, उसे मृग मरीचिका मिलेगी, सच्चा पानी नहीं। ठीक वैसे ही जब तक हम नहीं समझते कि यह अधूरेपन का एहसास खुद मन का रचा हुआ है, तब तक हम उसी के जाल में फंसे रहेंगे। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई हालात, किस्मत या लोग नहीं, बल्कि आपका अपना मन है। हम दिन रात बाहर की लड़ाई लड़ते हैं, पैसे कमाने की, नाम कमाने की, आगे बढ़ने की, लेकिन असली जंग अंदर है, जहां डर,
गुस्सा और लालच हर दिन आपको कैद रखते हैं। और यहीं से शुरू होता है सिद्धार्थ इंस्पायर्ड का सफर। एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां हर शब्द आपके सोचने का तरीका बदलने की ताकत रखता है और हर सीख आपको आपके असली रूप के करीब ले जाती है। अगर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो हालात से नहीं बल्कि अपने मन से जीतता है, तो यह सफर आपके लिए है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका मूल कारण हमारे मन की स्थिति होती है। यह मन कभी शांत रहता है तो कभी लहरों की तरह उथल पुथल मचाता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का समाधान बाहर की दुनिया में ढूंढना चाहिए, लेकिन असल में सारी लड़ाई भीतर की होती है। अगर मन स्थिर हो जाए तो परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान सहज और संतुलित बना रहता है। जब मन बिखरता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे विचारों पर पड़ता है, फिर उन विचारों का असर हमारी भावनाओं पर और अंततः हमारी पूरी जीवन शैली पर। यह मन कभी कभी इतना अशांत हो जाता है कि शरीर तक को चैन नहीं लेने देता। रात को जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि शरीर को आराम मिलेगा और नींद हमें एक नई ऊर्जा देगी, लेकिन अगर मन में हजारों विचार चल रहे हों तो नींद दूर भाग जाती है। दोस्तों, आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि कहानियां वो जरिया हैं जो सबसे आसानी से दिल और दिमाग के दरवाजे खोल देती हैं और ज्ञान को सीधा हमारे मन तक पहुंचा देती हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास अपार धन था, आलीशान मकान था, सेवकों की लंबी कतार थी और हर वह सुविधा थी जिसकी कल्पना भी आम लोग नहीं कर सकते थे। लोग उसे देखकर सोचते थे कि यह आदमी जरूर बेहद खुश होगा क्योंकि उसके पास सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका जीवन एक ऐसी कमी से भरा था जिसे वह चाहे तो भी पूरी तरह छुपा नहीं सकता था। वह कमी थी चैन की नींद की। हर रात जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता और लोग अपने सपनों की दुनिया में खो जाते, वह बिस्तर पर आंखें खोले इधर उधर करवटें बदलता रहता। महंगे से महंगे बिस्तर, रेशमी चादरें, मुलायम तकिए, कुछ भी उसकी बेचैनी को कम नहीं कर पाते थे। नींद उसके पास आती तो थी, लेकिन जैसे ही वह गहरी होती, अचानक टूट जाती और फिर घंटों वह छत को घूरता रहता। यह सिलसिला महीनों से नहीं बल्कि सालों से चल रहा था। उसने शहर के बेहतरीन वैद्य और हकीम बुलाए। किसी ने कहा कि यह शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से है, तो किसी ने कहा कि यह पेट की गड़बड़ी है। किसी ने अनमोल जड़ी बूटियों का नुस्खा दिया तो किसी ने महंगी दवाएं भेजी। उसने सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ भी स्थायी असर नहीं दिखा। वह और ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे और उसका मन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में उलझकर और ज्यादा थकने लगा था। यह नींद की कमी अब उसके व्यापार, संबंध और स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगी थी। एक दिन उसके कानों में एक अनोखी चर्चा पड़ी। किसी ने उसे बताया कि शहर के बाहर एक शांत वन के किनारे एक वृद्ध सन्यासी रहते हैं। यह कहा जाता था कि वह सन्यासी केवल मन और विचारों के रहस्यों को समझने में ही नहीं बल्कि मन को गहरी शांति देने में भी निपुण है। जिसने भी उनसे कुछ सीखा वह अपने जीवन में एक अजीब सी सहजता और संतुलन महसूस करने लगा। उस व्यक्ति के भीतर अचानक उम्मीद की एक किरण जग उठी। उसने तय किया कि वह खुद जाकर उस सन्यासी से मिलेगा और अपनी समस्या बताएगा। अगली सुबह वह अपने रथ में बैठा और शहर से बाहर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन जितना वह आगे बढ़ता उतना ही वातावरण बदलने लगता। शहर का शोरगुल पीछे छूट चुका था और उसकी जगह पक्षियों की मधुर आवाजें और हवा की हल्की सरसराहट ने ले ली थी। एक संकरी पगडंडी से होते हुए वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति साधारण वस्त्रों में जमीन पर बैठे कुछ लकड़ियां तोड़ रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि लगता था मानो वह किसी गहरे ध्यान में लीन हो, भले ही वह साधारण काम कर रहा हो। वह आदमी रथ से उतरा और विनम्रता से उनके पास जाकर बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत समय से चैन की नींद नहीं सो पा रहा हूं। मैंने हर इलाज आजमाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बूढ़े ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी परेशानी का इलाज दवा में नहीं, तुम्हारे मन में है। अगर मन स्थिर हो तो नींद अपने आप आती है, लेकिन अगर मन बिखरा हुआ हो तो सबसे अच्छा बिस्तर भी उसे नहीं बुला सकता। वह आदमी कुछ हैरान हुआ। उसने सोचा कि नींद तो शरीर की थकान मिटाने का तरीका है, इसका मन से क्या संबंध? उसने सन्यासी से पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरी नींद की समस्या का कारण मेरे विचार हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा,
मन रात को भी भागता रहता है, इसलिए शरीर को आराम नहीं मिल पाता। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि दिन में जो भी सोचते हो उसका असर रात की नींद पर पड़ता है। अगर दिन भर चिंता, लालच, गुस्सा या बेचैनी में बिताओगे तो रात में भी वही तरंगें तुम्हें घेर लेंगी। इतना कहकर बूढ़े ने उससे पास बैठने का इशारा किया और बोला, आज रात तुम मेरे साथ यहीं रहो। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पूरी निष्ठा से उसका पालन करना होगा। वह व्यक्ति सहमत हो गया, क्योंकि अब वह हर कीमत पर नींद पाना चाहता था। दिन का बाकी समय वह वहीं कुटिया के पास बिताने लगा। उसने देखा कि बूढ़े का जीवन बेहद सरल था। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, नदी के किनारे स्नान करना, कुछ देर ध्यान करना और फिर दिन के बाकी काम सहजता से करना। उस दिन सूर्यास्त के बाद बूढ़ा उसे कुटिया के अंदर ले गया। उसने कहा, सोने से पहले तुम कुछ खास करोगे। पहला, दिन भर जो भी हुआ उसके लिए आभार प्रकट करना। दूसरा, अपने भीतर यह भावना लाना कि अब तुम सुरक्षित हो। और तीसरा, अपने मन में एक शांत सुंदर दृश्य की कल्पना करना, जैसे हरी घास का मैदान, नीला आकाश और हल्की ठंडी हवा। उसने कहा कि इस कल्पना को महसूस करना जरूरी है, सिर्फ देखना नहीं, जैसे तुम सच में उस जगह पर हो। उस आदमी ने वैसा ही किया। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दिन भर की हर घटना के लिए आभार व्यक्त किया। फिर उसने अपने मन में एक विशाल मैदान की कल्पना की, जिसमें वह अकेला है, लेकिन पूरी तरह शांत और संतुष्ट है। धीरे धीरे उसका मन हल्का होता गया और पता ही नहीं चला कब उसकी सांसें गहरी हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह की पहली किरण जब कुटिया की खिड़की से भीतर आई तो वह व्यक्ति एक अलग ही अनुभव के साथ जागा। वर्षों से उसने ऐसी ताजगी और हल्कापन महसूस नहीं किया था। नींद इतनी गहरी थी कि रात में कोई सपना तक याद नहीं रहा और सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। उसने चारों तरफ देखा। कुटिया के बाहर पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर कहीं पक्षियों का मधुर गीत सुनाई दे रहा था। यह सब कुछ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश किया हो, जहां कोई भाग दौड़, चिंता या शोर नहीं था। वह तुरंत बूढ़े के पास गया और बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने सालों बाद इतनी अच्छी नींद सो पाया हूं। यह कैसे संभव हुआ? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बोला, यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने मन का असर है। कल रात तुमने जो किया वह तुम्हारे अवचेतन मन के लिए एक नया संदेश था कि अब डरने की कोई वजह नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। जब मन यह मान लेता है कि सब ठीक है, तब शरीर अपने आप गहरी नींद में चला जाता है। वह व्यक्ति अब और जानना चाहता था। उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं रोज ऐसा करूं तो मेरी नींद की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इसे सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना लो तो हाँ, लेकिन याद रखना, नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि मन को साफ करने के लिए भी है। अगर दिन भर तुम मन में नकारात्मकता भरोगे तो रात की नींद फिर से अशांत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने पूरे दिन को बदलना होगा, सिर्फ रात को नहीं। बूढ़े ने आगे कहा, दिन भर अपने विचारों पर ध्यान दो। हर बार जब तुम खुद को तनाव या गुस्से में पाओ तो रुक कर गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं। धीरे धीरे यह संदेश तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाएगा और फिर रात में तुम्हें नींद बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह अपने आप आ जाएगी। उस व्यक्ति ने अगले कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया ताकि वह इन बातों को पूरी तरह सीख सके। उसने देखा कि बूढ़े का जीवन बिल्कुल सरल और नियमित था। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ध्यान करना, थोड़ी कसरत, फिर साधारण भोजन और बाकी समय प्रकृति के बीच बिताना। उसने महसूस किया कि शहर में उसकी नींद खराब होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसका जीवन असंतुलित था। कभी देर रात तक काम करना, कभी बिना वजह स्क्रीन पर देर तक समय बिताना और कभी कभी देर रात भारी भोजन करना। यहां आकर उसने यह समझा कि नींद का सबसे बड़ा दुश्मन मन का असंतुलन और शरीर का गलत रूटीन है। एक शाम बूढ़ा उसे पास बैठाकर बोला, आज मैं तुम्हें एक और गहरी विधि बताऊंगा जिससे तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। इसे मैं विचार मुक्ति अभ्यास कहता हूं। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारे भीतर से तनाव बाहर जा रहा है और हर सांस के साथ शांति भीतर आ रही है। अगर कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस उसे आने और जाने दो, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे विचारों का प्रवाह धीमा हो जाएगा और तुम खुद को एक शांत सागर की तरह महसूस करोगे।
उस व्यक्ति ने उस रात ठीक वैसा ही किया। उसने गहरी सांसें ली और हर सांस के साथ मन को हल्का महसूस किया। विचार आते रहे, लेकिन उसने उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं की, बस देखता रहा। कुछ ही देर में विचारों का शोर धीमा हो गया और एक गहरी स्थिर शांति ने उसके पूरे अस्तित्व को घेर लिया। उसके बाद वह ऐसे सोया जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सोता है। कुछ दिन बीते और उस व्यक्ति का मन और शरीर दोनों पहले से कहीं ज्यादा हल्का और सजीव महसूस करने लगे। अब उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे लगभग गायब हो चुके थे। चेहरा ताजगी से भरा था और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। वह पहले सोचता था कि नींद सिर्फ थकान मिटाने का तरीका है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह तो मन और आत्मा को नया जीवन देने की प्रक्रिया है। हर सुबह वह बिना अलार्म के जाग जाता, ताजगी से भरपूर, और दिन भर उसका ध्यान साफ और स्थिर रहता। बूढ़े सन्यासी ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हें अब शहर लौट जाना चाहिए, लेकिन याद रखना, यहाँ जो सीखा है वह सिर्फ यहाँ के जंगल और शांति तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने इसे दिल और दिमाग में जिंदा रखा तो तुम कहीं भी रहकर गहरी नींद और शांति पा सकते हो। फिर उन्होंने मुस्कुराकर जोड़ा, लेकिन अगर तुम अपने पुराने तरीके पर लौट गए, भागदौड़, चिंता और असंतुलन, तो तुम्हारा मन फिर उसी उलझन में फंस जाएगा। उस व्यक्ति ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि इस साधारण से बूढ़े ने उसे सबसे कीमती चीज दी है, अपने मन पर नियंत्रण का तरीका। उसने विदा ली और शहर की ओर लौट पड़ा। रास्ते भर उसे महसूस हो रहा था कि प्रकृति की ताजगी उसके भीतर तक उतर गई है। शहर का शोरगुल उसके कानों में जरूर गूंज रहा था, लेकिन अब वह उसे परेशान नहीं कर रहा था। घर लौटकर उसने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने तय किया कि वह रात को एक निश्चित समय पर सोएगा, सोने से पहले स्क्रीन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने कमरे में हल्की शांत रोशनी रखेगा। सबसे जरूरी, सोने से पहले वह हर दिन आभार व्यक्त करता, अपने भीतर सुरक्षा की भावना जगाता और शांत दृश्यों की कल्पना करता। दिन में भी उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। जब भी कोई तनावपूर्ण या नकारात्मक विचार आता, वह गहरी सांस लेकर खुद से कहता, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। उसके दोस्त और परिवार के लोग भी हैरान थे कि अब वह पहले जैसा चिड़चिड़ा और थका हुआ नहीं दिखता। उसके काम में एक नई स्थिरता और रचनात्मकता आ गई थी। जो फैसले वह पहले जल्दबाजी या गुस्से में लेता था, अब वह सोच समझकर और धैर्य से लेता। उसके भीतर एक गहरा विश्वास पैदा हो गया था कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। कई महीने बाद एक दिन वह फिर उस जंगल की ओर गया। बूढ़ा सन्यासी अभी भी वहीं था, वही शांत मुस्कान, वही सहज जीवन। उसने अपने अनुभव साझा किए और कहा, आपकी दी हुई सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं समझता था कि सुख पाने के लिए बाहर की चीजें बदलनी होंगी, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही असली ज्ञान है। जो मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है, और जिसने अपने भीतर शांति पा ली, उसके लिए नींद, सुकून और खुशी दूर की चीजें नहीं रहती, बल्कि हमेशा उसके साथ रहती हैं। उस दिन जब वह व्यक्ति जंगल से लौट रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि उस मन की स्थिरता में है जो हर हाल में शांत रह सके। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, वह इस सीखे हुए मार्ग से कभी नहीं हटेगा। और सचमुच उसके बाद उसके जीवन में नींद कभी समस्या नहीं बनी। वह हर रात ऐसे सोता जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में गहरी और सुरक्षित नींद में खो जाता है। एक समय की बात है, दूर दराज के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे। खेती, पशुपालन और जंगल से लकड़ी व औषधियां लाना उनका मुख्य काम था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम देवांश था। देवांश अपनी मेहनत और ताकत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता, कभी भविष्य को लेकर, कभी अतीत में हुई घटनाओं को लेकर। गांव के लोग अक्सर कहते, देवांश, तुम्हारे पास ताकत तो है, लेकिन तुम अपने मन के मालिक नहीं हो। देवांश के भीतर यह बेचैनी बचपन से थी। उसे हमेशा लगता कि कुछ छूट रहा है, कुछ पाना बाकी है, और इस भावना के कारण वह कभी भी वर्तमान पल का आनंद नहीं ले पाता था। जब खेत में काम करता तो मन में सोचता कि घर जाकर क्या करना है। जब घर में होता तो सोचता कि खेत में क्या छूट गया। उसका जीवन मानो एक ऐसे झूले पर अटका था जो अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता, लेकिन वर्तमान की जमीन पर कभी टिकता नहीं था।
एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक सुनसान घाटी में एक वृद्ध सन्यासी रहते हैं जिनके पास मन को पूरी तरह शांत करने का अद्भुत ज्ञान है। कहा जाता था कि उनके पास जो भी जाता वह अपने भीतर ऐसी स्थिरता और सुकून लेकर लौटता जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। यह सुनकर देवांश के मन में तुरंत इच्छा जगी कि वह उस सन्यासी से मिले और अपनी बेचैनी का हल ढूंढे। अगली सुबह बिना समय गंवाए देवांश पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी पत्थरीली ढलान, कभी घने जंगल के बीच संकरे रास्ते और कभी खड़ी चढ़ाई। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि शायद यह सन्यासी उसे कोई जड़ी बूटी देंगे जिससे उसका मन शांत हो जाएगा, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी शंका भी थी। क्या सचमुच किसी से मिलकर उसका यह पुराना रोग ठीक हो सकता है? घंटों चलने के बाद वह घाटी में पहुंचा। वहां एक खुला मैदान था जिसके बीच एक छोटी सी कुटिया बनी थी। कुटिया के सामने एक पत्थर पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। उनके वस्त्र सादे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें गहरी और शांत, जैसे उनमें किसी विशाल सागर की स्थिरता बसती हो। देवांश उनके पास पहुंचा, प्रणाम किया और बोला, मैं बहुत समय से अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। कृपया मेरी मदद करें। वृद्ध ने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा और फिर बोले, तुम्हारा मन शांत नहीं है क्योंकि तुम उसे पकड़कर बैठना चाहते हो। मन को पकड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करना। जितना जोर लगाओगे उतना वह निकल जाएगी। यह सुनकर देवांश हैरान हुआ। उसने पूछा, तो क्या मुझे अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, विचारों को रोकना वैसा है जैसे नदी के बहाव को रोकना। यह असंभव है, लेकिन तुम उसके किनारे बैठकर उसके बहाव को देख सकते हो। जब तुम बस देखने लगते हो तो बहाव का असर तुम पर नहीं होता। देवांश को यह बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने कहा, क्या आप मुझे यह करने का तरीका सिखा सकते हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया और बोले, आज रात यहीं रहो, कल सुबह मैं तुम्हें वह अभ्यास सिखाऊंगा। लेकिन याद रखना, यह कोई त्वरित जादू नहीं है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और इसे अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। उस रात देवांश ने घाटी में तारों से भरे आकाश के नीचे विश्राम किया। पहाड़ों की ठंडी हवा, झींगुरों की आवाज और दूर से आती नदी की हल्की गूंज उसके कानों में भर रही थी। यह माहौल उसके गांव की भागदौड़ से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी जब वह लेटा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। घर का काम, खेत का पानी, पुराने झगड़े और आने वाले मौसम की फसल। उसे महसूस हुआ कि यह विचारों की धारा कभी रुकती ही नहीं, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। धीरे धीरे थकान से उसकी आंखें बंद हुईं, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। वह बीच बीच में जागता और सोचता कि शायद वृद्ध कल उसे कोई ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे वह सचमुच वर्तमान में जीना सीख सके। उसे उम्मीद थी कि अगले दिन उसका जीवन बदलने की दिशा में पहला कदम होगा। सुबह की पहली रोशनी जब घाटी में फैली तो ठंडी हवा देवांश के चेहरे को छू रही थी। वह धीरे धीरे उठा और चारों ओर देखा। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। पास बहती नदी का पानी चमक रहा था और पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ रहा था। यह नजारा देखकर उसके भीतर एक हल्का सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन उसके मन की बेचैनी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। वह वृद्ध के पास पहुंचा जो कुटिया के सामने लकड़ियां सुलगाकर पानी गर्म कर रहे थे। वृद्ध ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, आज हम शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लो कि मन को शांत करना किसी युद्ध की तरह नहीं है जहां तुम्हें जीतना पड़े। यह तो एक दोस्ती की तरह है। तुम्हें अपने मन के साथ बैठना और उसे समझना है। देवांश ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? वृद्ध ने पास पड़ी एक चटाई पर बैठने का इशारा किया और बोले, सीधा बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें हल्की बंद करो। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोशिश मत करो कि वे धीमी या तेज हों, बस जैसे हैं वैसे ही उन्हें देखो। देवांश ने वैसा ही किया। शुरुआत में कुछ क्षण तो वह सांसों पर ध्यान दे पाया, लेकिन जल्द ही मन में विचार आने लगे। कल गांव में क्या होगा? खेत की देखभाल कौन कर रहा होगा? और वह यहां क्यों बैठा है? उसने सोचा कि वह विचारों को रोक देगा, लेकिन जैसे ही कोशिश की वे और तेजी से आने लगे। वृद्ध ने महसूस किया कि उसका ध्यान भटक रहा है। उन्होंने कहा, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। तुम बादलों को पकड़ते नहीं हो, बस उन्हें गुजरने देते हो। यह सुनकर देवांश ने फिर कोशिश की। इस बार उसने विचारों को रोकने की बजाय उन्हें देखने का फैसला किया।
कुछ देर बाद उसे लगा कि विचार अब भी आ रहे हैं, लेकिन उनका असर पहले जैसा तीखा नहीं है। वृद्ध ने अभ्यास के बीच एक और बात समझाई। मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और ज्यादा उछलेगा, लेकिन अगर तुम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगो तो थोड़ी देर में वह थककर शांत हो जाएगा। 1 घंटे के अभ्यास के बाद देवांश ने आंखें खोलीं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वह हैरान भी था। उसने कहा, मेरे मन में विचार तो आते रहे, लेकिन बीच बीच में कुछ क्षण ऐसे भी थे जब सब कुछ शांत हो गया था। यह अनुभव नया है। वृद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यही शुरुआत है। यह मत सोचो कि विचार पूरी तरह रुक जाएंगे। मन का काम ही सोचना है, लेकिन तुम सीख सकते हो कि विचार तुम्हें नियंत्रित न करें। यही असली स्वतंत्रता है। उस दिन के बाकी समय देवांश ने वृद्ध के साथ घाटी में समय बिताया। उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे पानी की धारा अपने बहाव में चलती रहती है, चाहे आसपास कुछ भी हो, पत्थर, पत्ते, मिट्टी। वृद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे बहने दो और सिर्फ देखते रहो तो तुम्हें हर क्षण में एक अनोखी सुंदरता दिखेगी, लेकिन अगर तुम बहाव को मोड़ने की जिद करोगे तो थक जाओगे और खुशी खो दोगे। शाम को जब आसमान में तारे चमकने लगे, वृद्ध ने देवांश से कहा कि वह वही अभ्यास रात को भी करे, सोने से पहले। देवांश ने वैसा ही किया। चटाई पर बैठा, सांसों को देखा, विचारों को आने जाने दिया। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा, मन धीमा होने लगा और फिर वह लेटते ही गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घाटी में फैली तो देवांश गहरी और सुकून भरी नींद से जागा। यह नींद पहले की सभी रातों से अलग थी। न कोई करवटें, न किसी विचार का पीछा, बस एक लंबा और स्थिर विश्राम। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक नई शांति। वह वृद्ध के पास गया और बोला, कल रात जो हुआ वह अद्भुत था, जैसे किसी ने मेरे सिर से बोझ हटा दिया हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ सांसों को देखना इतना गहरा असर डाल सकता है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने पहली बार अपने मन को मजबूर करना छोड़ दिया। जब हम मजबूरी छोड़ते हैं तभी शांति आती है। याद रखो, मन को जीतना ताकत से नहीं, स्वीकार से होता है। देवांश अब इस अभ्यास को गहराई से सीखना चाहता था। उसने अगले कई दिन घाटी में वृद्ध के साथ बिताए। दिन में वे जंगल में घूमते, नदी किनारे बैठते और जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में छिपी सुंदरता को देखते। वृद्ध उसे बार बार याद दिलाते, हर क्षण एक उपहार है, लेकिन हम उसे खो देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में। जो वर्तमान में टिक जाए उसके लिए जीवन का हर पल अनमोल बन जाता है। धीरे धीरे देवांश ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगी है। पहले जो बातें उसे तुरंत गुस्सा दिला देती थीं, अब वह उन्हें सिर्फ देखता था, प्रतिक्रिया नहीं देता था। उसके मन में एक स्पष्टता आने लगी थी, जैसे धुंध हटने के बाद पहाड़ साफ दिखने लगते हैं। एक दिन वृद्ध ने कहा, अब तुम्हें वापस अपने गांव जाना चाहिए। तुमने जो सीखा है उसे वहीं अपनाना, क्योंकि असली परीक्षा वहीं होगी। यहाँ की शांति में यह आसान है, लेकिन भीड़ और शोर के बीच इसे बनाए रखना ही सच्चा अभ्यास है। देवांश ने प्रणाम किया और कृतज्ञता से विदा ली। गांव लौटने के बाद शुरू में सब कुछ थोड़ा कठिन लगा। लोग फिर से अपने पुराने ढंग से बातें करते, शिकायतें करते और छोटे छोटे झगड़ों में उलझे रहते। लेकिन देवांश अब अलग था। वह इन सबको देखता जरूर था, लेकिन खुद को उसमें बहने नहीं देता था। जब भी उसका मन विचलित होने लगता, वह कुछ पल रुककर गहरी सांस लेता और अपने विचारों को गुजरते हुए देखता, जैसे वृद्ध ने सिखाया था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को नोटिस करने लगे। वे कहते, देवांश अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देता, हमेशा शांत और सोच समझकर जवाब देता है। उसकी यह स्थिरता उसे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना रही थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह सही सलाह देगा। कई महीने बाद देवांश फिर से उस घाटी में गया। वृद्ध वहीं थे, वही शांत चेहरा, वही स्थिर आंखें। उसने उनसे कहा, आपकी दी हुई सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं सोचता था कि शांति पाने के लिए दुनिया को बदलना होगा, लेकिन अब समझ में आया कि दुनिया नहीं, खुद को बदलना होता है। वृद्ध ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर जीत है। जिसने मन को संभाल लिया उसने संसार को संभाल लिया। देवांश ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मार्ग से कभी नहीं हटेगा, और सच में उसके बाद उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ा, जहां न अतीत की बेड़ियां थीं, न भविष्य की चिंता। सिर्फ वर्तमान की गहरी और स्थिर धारा थी।
जिसमें वह हर दिन बहता रहा।